ओके जी, आई होप अब आपको आवाज़ क्लियर आ रही होगी। मैं एक दफ़ा यहाँ से चेक भी कर लेता हूँ। और आप लोग फॉर्म चेक कर लें कि वो लोड हो रहा है या नहीं हो रहा। और माइक में कोई इशू आ रहा था, अभी मैंने चेक किया दोबारा से। मैं एक दफ़ा कंफर्म भी कर लेता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। यस, अब आवाज़ क्लियर आई हो। ठीक है जी। सो आई होप कि अटेंडेंस मार्क होगी अब तक। हो गया, फॉर्म लोड हो गया। ओके, ठीक है। ठीक है जी। एक सेकेंड, मेरा कैमरा मेरा सर काट देता है। ठीक है। ओके, फाइन। ओके जी। सो मैंने आप लोगों को 100 यूएक्स डिज़ाइन की जो टिप्स कहा थी पढ़ने के लिए। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने वो 100 की 100 पढ़ ली हो? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने 100 टिप्स पढ़ ली हों? हम्म। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी। 100 नहीं पढ़ी, बट ओवरव्यू यानी कि ऊपर ऊपर से पढ़ी हैं। ठीक है, अभी नहीं पढ़ी। ठीक हो गया। ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने 100 पढ़ी है। वरना हर बार कोई ना कोई स्टूडेंट होता है जो पढ़ लेता है एग्जाम में। लेकिन चलें, कोई बात नहीं। अच्छा, हम लोग यहाँ से लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मुझे पता चल गया। कोई होता तो पता चल जाता है कि पढ़ने वाला बच्चा है। कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। एक दिन में माइट भी टाइम ना हो और आपकी असाइनमेंट भी चल रही है, कोई इतना इशू नहीं है। बस जस्ट चेक कर रहा था। कोशिश करें कि आज कल में पढ़ लें, ताकि जो कमिंग लेक्चर्स हैं उसमें हम लोग डिस्कस कर लें जो भी इशू हो। क्योंकि नेक्स्ट वीक आपका टॉपिक चेंज हो जाएगा, तो फिर आपकी ये चीज़ थोड़ी पुरानी हो जाती हैं। ठीक है, तो कोशिश करें कि आप पढ़ लें। ओके। सो आज का हमारा टॉपिक वेबसाइट डिज़ाइन पे है। हम लोग वेबसाइट डिज़ाइन पे बात करेंगे, और इसके अलावा एक कवर पेज डिज़ाइन करके भी देखेंगे। ठीक है, कैसे डिज़ाइन होता है। मेन जो इशू आता है वेबसाइट डिज़ाइन में, वो आर्ट बोर्ड क्रिएट करने का आता है कि कैसे आर्ट बोर्ड क्रिएट करेंगे, क्या स्टाइल होगा। एक चीज़ याद रहे कि जो आपका वेबसाइट डिज़ाइन का काम है, जो एज अ डिज़ाइनर हम कर रहे होते हैं, उसका मेन पर्पस सिर्फ ये होता है कि डेवलपर को ये बताना कि बटन किस जगह पे आएगा, उसका कलर क्या होगा, उसमें फ़ॉन्ट कौन सा होगा, टेक्स्ट किस जगह पे आएगा, इमेज कौन सा यूज़ होगा। डेवलपर्स को कोडिंग तो आती है, लेकिन उनको इशू ये होता है कि उनको ये नहीं पता होता कि हमने कलर कौन सा यूज़ करना है, कौन से कलर कोड्स यूज़ होंगे तमाम, जो हमारे बटन्स वगैरह हैं, टेक्स्ट वगैरह हैं, फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ होगा। तो वही जो लेआउट हमने बना के देना होता है, नॉर्मली वो हम लोग इलस्ट्रेटर में बना के देते हैं, और जो क्लाइंट है वो अपने डेवलपर से वो बनवा लेता है। ठीक है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट मेरे इस तरह के भी हैं जो डिज़ाइन और डेवलपमेंट दोनों का काम जानते हैं, तो वो एक ही अकेले ही ये सारा कुछ कर लेते हैं। इसके अलावा किसी ने अपने दोस्त के साथ लाइक शेयर रखा होता है कि वेबसाइट डिज़ाइन का काम आएगा तो डिज़ाइन मैं करूँगा, डेवलपमेंट आप करोगे, तो जो भी ओवरऑल कॉस्ट बनेगी। तो इस तरह से मल्टीपल मेथड्स हैं। आप सिर्फ डिज़ाइन का काम भी दे सकते हो। $100 $200 में नॉर्मली चीज़ सेल हो रही होती है कि मैं आपको वेबसाइट का डिज़ाइन दूंगा। ठीक है, तो आप ये भी काम कर सकते हो, और ये काम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि हर कंपनी को वेबसाइट चाहिए होती है, और हर कंपनी चाहती है कि हमारी वेबसाइट अच्छे से अच्छे बने। सो ठीक हो गया सर। असल में सब लेक्चर्स के हटने पे हिले हुए हैं। चलें, कोई बात नहीं। ज़रूरत भी यही थी कि आप लोग थोड़े से हिल जाएं। ठीक है, होश में आ जाएं, क्योंकि आप लोगों को हल्की सी वो कहते हैं ना, वो ढील दी जाए तो आप लोग ठीक है जी, जाने दो, लगे हुए लेक्चर इधर कहीं नहीं जा रहे, तो आप लोग फिर उसको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। चलें, कोई मसला नहीं। पहले भी ऐसे ही था, अब दोबारा वापस अपने उस पर आ जाएं। अच्छा, वेबसाइट डिज़ाइन मैंने आप लोगों को कल थोड़ा सा उसके बारे में बताया भी था कि हम लोग जो वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो क्या क्या पॉइंट्स हमारे माइंड में होते हैं, और क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने मेक श्योर करनी होती है कि हमारी वेबसाइट में कवर हो रही हों। ठीक है। सो इसके अंदर एक सेकेंड, सर वॉइस क्यों लो हो गई है? अपना हैंड्री की आवाज़ ज़्यादा कर लें, ठीक आ जाएगी।
ओके फाइन। सो वेबसाइट डिज़ाइन के अंदर हम लोगों ने एक चीज़ कल देखी थी कि यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन ओवरऑल हमारा क्रिएट हो रहा होता है, और आज हम लोग जो बात करेंगे हम लोग बहुत डिटेल में इसको देखेंगे कि वेबसाइट एक्चुअल में जो हम क्रिएट कर रहे होते हैं उसमें क्या कुछ आता है, ठीक है। और साथ में बहुत सारे सैम्पल्स भी आपको दिखाऊंगा ताकि आप उसको भी देखते रहें कि वेबसाइट एक्चुअल में अच्छी वेबसाइट होती हैं वो कैसे डिज़ाइन होती हैं, ठीक है। सो साथ साथ मैं एग्जांपल्स दिखाता जाऊंगा और आप वेबसाइट देखते जाइएगा, कोई चीज़ समझ ना आए उसमें तो बता दीजिएगा। आई होप कि अब ये इस तरह की फॉर एग्जांपल अगर वेबसाइट है, याद रहे कि जो वेबसाइट का आर्टबोर्ड एक यानी कि एक सेक्शन जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेक्शन कवर पेज नज़र आ रहा है, तो ये 1920 1080 के अंदर नॉर्मली बन रहा होता है, ठीक है, 16:9 जो होता है। तो इसमें अब देखें तो ये डिज़ाइन क्रिएट करना कोई मसला नहीं है, बैकग्राउंड रिमूव करके इसमें चीज़ें प्लेस की हुई हैं, ठीक है। लेकिन जो मेन चीज़ अच्छी है इसमें वो अलाइनमेंट वगैरह है चीज़ों की, ठीक है, और हर चीज़ जो है वो एक दूसरी चीज़ के साथ अलाइंड हुई हुई है। साथ साथ हम एग्जांपल भी देखेंगे मज़ीद। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिजिटल एजेंसी की एक वेबसाइट है, इसको देखें तो आप ये बड़े इजीली बना सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर उन्होंने नीचे सर्विसेज दी हुई हैं अपनी, और ऊपर उन्होंने अपना जो एक टैगलाइन है वो दी हुई है। उसके अलावा यहाँ पर उन्होंने कॉल टू एक्शन दिया हुआ गेटिंग स्टार्टेड, कि आप यहाँ से मज़ीद हमारे बारे में जान सकते हैं। टॉप पे उनका एक बैनर आ रहा है। कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं तमाम वेबसाइट के अंदर कि उनके लेफ्ट पे लोगो होता है या सेंटर में लोगो होता है, टॉप पे बैनर होता है, इस तरह से कोई कवर इमेज वगैरह होगा एक टैगलाइन के साथ। इसके अलावा यहाँ पे नीचे उनकी सर्विसेज आ रही होंगी। तो इस तरह से हम लोग नॉर्मली एक वेबसाइट डिज़ाइन करके क्लाइंट को दे रहे होते हैं। अब डेवलपर ये चीज़ नहीं क्रिएट कर सकता अपने माइंड के अंदर या डिज़ाइन के साथ, उसको कोड के साथ ये चीज़ कॉपी करनी आती है बड़े आराम से। मेरे पास जो डेवलपर्स हैं उनको मैं कह दूं कि आप वेबसाइट बनाओ, वो नहीं बना सकते कि जी नहीं आप हमें डिज़ाइन देते हैं वो ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो वो हम डिज़ाइन उनको क्रिएट करके देते हैं, फिर वो डेवलपमेंट उसकी कर रहे होते हैं। तो नॉर्मली ये टू साइडेड चीज़ चल रही होती है। बहुत रेयर इस तरह होता है कि एक बंदा डिज़ाइनर भी है और वो एक अच्छा डेवलपर भी है, ठीक है। कंपनीज प्रेफर करती हैं ऐसे लोगों को। लेकिन ये होता है कि अगर वो डिज़ाइनर और डेवलपर दोनों है तो कहीं ना कहीं उसकी जो डिज़ाइनिंग है शायद वो ज़्यादा अच्छी ना हो, या डेवलपमेंट बहुत अच्छी ना हो, क्योंकि दोनों जो हैं वो अलग अलग बात हैं। सो उसके बाद हमारे पास कुछ टिप्स हैं वेबसाइट डिज़ाइन की, उसको हम देखेंगे। सबसे पहली चीज़ ये कि आपके पास एक प्लान होना चाहिए। अच्छा, प्लान क्या होता है वेबसाइट का, इसको समझ लें अच्छी तरह से। हमने कल एक बात पढ़ी थी कि आपका एक गोल होना चाहिए वेबसाइट डिज़ाइन के लिए, ठीक है, कि आप वेबसाइट डिज़ाइन क्यों करने लगे हैं और क्या वजह है उसकी। उसी चीज़ में आपका प्लान आ जाता है कि आपका एक्चुअल में क्या एक समझ लें कि रोड मैप क्या होगा कि क्लाइंट आया या यूज़र आया आपकी वेबसाइट के ऊपर, वो क्या करने आ सकता है, ठीक है। उसकी यूज़र स्टडीज़ बनती हैं। फॉर एग्जांपल एक यूज़र आता है तो वो क्या क्या काम कर सकता है हमारी वेबसाइट के ऊपर, वो सारे लिस्ट डाउन होते हैं। और फिर हर काम को हायरार्की में लेके आया जाता है कि सबसे इम्पोर्टेंट काम हमारी वेबसाइट पे क्या है जो ये करेगा, और फिर देखा जाता है कि हम ये जो काम है ये सबसे पहले सबसे सामने दिखाएं, ताकि ये हमें पता है कि सबसे कॉमन काम है जो वो करेगा हमारी वेबसाइट के ऊपर। तो ये डिपेंड करता है वेबसाइट किस चीज़ की बना रहे हो। फॉर एग्जांपल गूगल है, गूगल को पता है हमारा एक सर्च इंजन है और उसने वही यूज़ करना है, तो उनकी पूरी कोशिश है कि उनका जो सर्च इंजन है वो अकेला सामने नज़र आए। इसके अलावा क्योंकि किस तरह की वेबसाइट है, जैसे एयरबीएनबी की वेबसाइट है या ओएलएक्स की वेबसाइट है, जैसे दराज है, तो उनको पता है कि सबसे पहले उसने सर्च करना है यहाँ पे, या जो डिफरेंट हमारी कैटेगरीज है उन पर ब्राउज़ करना है। ऑर्डर बाद में करेगा जब वो एक चीज़ को देख लेगा। तो इसलिए हर तरह की जो ऐसी चीज़ें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, वो सबसे सामने सबसे पहले दिखाई जाती हैं, ठीक है। और प्लान में यही होता है कि ये पहले पेज आएगा, उसके बाद ये पेज आएगा, इस पेज के ऊपर ये सारे बटन्स होंगे, इन बटन में से इस बटन पर क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज ओपन होगा। तो ये सारा जो काम होता है नॉर्मली पेपर पे हो रहा होता है। ये हम लोग लैपटॉप पे डायरेक्ट बैठ के स्टार्ट नहीं कर देते। हमेशा वेबसाइट जो है वो पेपर से ही स्टार्ट होती है। जितने भी डिज़ाइन हैं नॉर्मली कोशिश यही होती है कि पेपर से स्टार्ट हो, ठीक है। पेपर से स्टार्ट होते हैं, करते करते चार्ट्स वगैरह पे जाते हैं, और फिर उसके बाद आपके पास लैपटॉप वगैरह में कोई इस तरह के रोड मैप्स या वायर फ्रेम क्रिएट होते हैं। तो इसलिए कभी भी डायरेक्ट लैपटॉप पे नहीं बैठ जाना वेबसाइट बनाने। अगर आपके पास कंप्लीट रिक्वायरमेंट है तो पहले आप अपने पास पेपर पे स्टार्ट करोगे और देखोगे कौन कौन से पेजेस के टोटल बनेंगे, किस किस चीज़ को एक पेज के अंदर रखना है, और उसके बाद फाइनल आपकी वेबसाइट डिज़ाइन हो रही होती है। यहाँ पे मैंने मज़ीद सैंपल्स दिए हैं, मैं साथ साथ आप लोगों को मज़ीद सैंपल देता जा रहा हूँ ताकि आप उसमें देखते जाएँ कि आप लोग अच्छी वेबसाइट्स कैसी होती हैं, ठीक है। सो ये उसने कंप्लीट एक वेबसाइट का होम जो पेज है वो दिखाया हुआ है, टॉप से उसकी टैगलाइन स्टार्ट हो रही है, नीचे उसने इजिप्ट के बारे में थोड़ी और डिटेल दी हुई है, करते करते उसने फाइनल आपको बुक नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है कि आप जो यहाँ पे जो भी फॉर एग्जाम्पल ट्रिप है यहाँ का वो बुक कर सकते हैं, ठीक है। इधर पैरामिड्स की ओवरऑल
टूरिज्म का एक वेबसाइट क्रिएट की हुई है, उसमें उन्होंने इजिप्ट के बारे में बताया हुआ। ठीक हो गया। सो उसके बाद स्टार्ट योर डिज़ाइन ऑफ स्क्रीन। जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने हमेशा जो अपने डिज़ाइंस हैं वो ऑफ स्क्रीन स्टार्ट करने। ये मतलब नहीं है कि स्क्रीन ऑफ करके डिज़ाइनिंग करनी है, कोई इतने आप महान नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपने स्क्रीन से बाहर डिज़ाइनिंग करनी है, आपने पेपर के ऊपर डिज़ाइन क्रिएट करने हैं। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर डिज़ाइनिंग नहीं होती इतनी जल्दी। आपके जो आइडियाज़ होते हैं वो इतनी जल्दी आपके स्क्रीन पर नहीं आते अनलेस कि आप पेंसिल और पेपर के साथ उसको पेपर पर उतारेंगे, क्योंकि आपका पेंसिल के साथ फ्लो डिफरेंट होता है, आपका माउस के साथ माइंड का फ्लो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा आप लोगों ने पेपर पेंसिल स्टार्ट करना है और उसके बाद उसको फाइनलाइज करके इलस्ट्रेटर पे जाके क्रिएट करेंगे। ठीक हो गया। इसके अलावा आपका जो होम पेज हो वो मिनिमल हो और क्लटर फ्री होना चाहिए। अच्छा, मिनिमल तो हमें थोड़ा बहुत पता है कि जी उसमें हम मिनिमल ये रखेंगे, लाइट फॉन्ट्स यूज़ कर दिया, मिनिमल सा कलर यूज़ कर दिया। क्लटर फ्री का क्या मतलब है? अच्छा जी, सर ऊपर क्या लिखा है डिफरेंट बॉटम में, वो आज तक समझ नहीं आना। सर ऊपर क्या लिखा है डिफरेंट बटन में? डिफरेंट बटन कौन से वाला बटन है जिसमें लिखा हुआ है? चलें फिलहाल जो भी आपको नहीं मिल रहा वो रहने दें। अच्छा मुझे बताएं क्लटर फ्री क्या होता है। मैं एक सेकंड एक चीज़ ऑन कर दूं यहाँ से। ओके, सो व्हाट इज़ क्लटर फ्री? मिनिमल का हमें पता चल गया कि हम लोग इसमें चीज़ें थोड़ी बहुत हटा के रख रहे होते हैं, यानी कि उसमें स्पेस दे रहे होते हैं, लाइट लाइट फॉन्ट यूज़ कर रहे होते हैं। क्लटर फ्री क्या होगा? अच्छा जी सर, एडोब एक्सटी में और इलस्ट्रेटर में क्या फ़र्क होता है वेब डिज़ाइन में? नॉर्मली जो आपका एडोब एक्सटी है वो आपकी वेबसाइट के प्रोटोटाइप्स क्रिएट करने के लिए होता है। मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग एडोब एक्सटी यूज़ करो वेबसाइट डिज़ाइन के लिए। बट अभी हम लोग इस पोजीशन में नहीं है कि हम लोग एडोब एक्सटी स्टार्ट कर दें, क्योंकि एडोब एक्सटी सीखने के लिए भी आपको 3 महीने 4 महीने चाहिए, तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास, ना कोर्स का पार्ट है एडोब एक्सटी। लेकिन एडोब एक्सटी इलस्ट्रेटर की तरह ही ऑलमोस्ट काम करता है, इसी तरह के फीचर हैं उसके अंदर भी, लेकिन सिर्फ जो है वो स्क्रीन वगैरह हैंडल करना उसमें ज़रा आसान है एज़ कम्पेयर टू इलस्ट्रेटर। ठीक है, तो अगर आप लोगों में से फ्यूचर में कोई वेबसाइट डिज़ाइन का काम ज़्यादा करता है तो वह एडोब एक्सटी भी सीख सकता है साथ में। ईजी सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर है, बड़ी आसानी से हो जाता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप आगे चल के एडोब एक्सटी पे स्विच करें अगर आप वेबसाइट डिज़ाइन पे के लिए काम करते हैं, क्योंकि अगर आप सब कुछ छोड़ के लोगो डिज़ाइन, पोस्टर डिज़ाइन सब कुछ छोड़ के आप लोग सिर्फ वेबसाइट डिज़ाइन का काम करते हैं तो वो भी समझ लें कि आपको अच्छे खासे पैसे निकाल सकते हैं। अच्छा जी, ठीक हो गया। मतलब पाकिस्तानी वेबसाइट जैसा ना हो, ठीक है। फ्री ऑफ क्लटर मींस अनऑर्गेनाइज और स्कैटर्ड कंटेंट ना हो वेबसाइट के होम पेज पे। वेबसाइट के होम पेज पे बटन कौन से वाला है? स्क्रॉल डाउन लिखा हुआ है ना, सिंपल। ठीक है, ये सिंपल आपको ओवर जो लेआउट है वो दिखा रहा हूँ, टेक्स्ट वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना परेशान ना हो उसको देख के। सर लिंक पोस्ट कर दीजिएगा 100 टिप्स वाला। चला मैं पोस्ट कर दूंगा, कल एक स्टूडेंट ने वैसे कमेंट कर भी दिया था, आपको चाहिए कि आप लोग सेव कर दिया करो, साथ साथ ही दोबारा कमेंट हो गया, अब ये सेव कर लें अपने पास। अनऑर्गेनाइज और अनमैनेजेबल, फ्री ऑफ क्लटर स्कैटर्ड डिज़ाइन। ठीक है, नॉट क्राउडेड जो है वो इसका एग्जैक्ट वर्ड है कि आपने फ्री ऑफ क्लटर का मतलब ये है कि ऐसी कोई चीज़ जिसकी ज़रूरत नहीं है हमें वो हम निकाल देंगे। ठीक है, उसको किसी और पेज पे ले जाएं, अलग पेज क्रिएट कर लें या उसको कैटेगरीज में क्रिएट कर लें। कोशिश ये करें कि आप लोग जो भी ओवरऑल पेज क्रिएट करें या सेक्शन क्रिएट करें उसमें आपके पास कोई फालतू चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो कोई मीनिंग क्रिएट नहीं कर रही। ओके, सर हम बटन्स कैसे क्रिएट करते हैं जिस पर क्लिक करने से ओपन हो जाती चीज़? नहीं, यहाँ पे वो वाले बटन क्लिक नहीं होंगे, क्रिएट नहीं होंगे। हम लोग सिर्फ बटन क्रिएट करेंगे और जो डेवलपर है वो उसके बैक एंड पे कोड ऐड करेगा जिससे क्लिक करने से वो काम करेगा। ठीक है, एक्स टी की ट्रेनिंग, एक्स टी नहीं है, इस एक्स डी एडोब एक्सपीरियंस डिज़ाइन इसको कहा जाता है, जिसमें प्रोटाइप्स क्रिएट होते हैं आपकी वेबसाइट, आपकी मोबाइल एप्लीकेशंस के। तो उसके लिए आपके पास नॉर्मली एडोब की अपनी वीडियोस भी हैं, इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा इसके ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं। टूल हमेशा आपको वीडियो से ही सीखने को मिलेगा ताकि आप एक दफ़ा उसको बार बार रिपीट कर सकें। जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलते। जो मेन चीज़ है टूल कि हमने कैसे बटन क्रिएट करना है, कैसे इसको एक्सपोर्ट करना है, तो वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक हो गया, तो हम लोग सिंपल चीज़ें रखेंगे, क्लटर फ्री, कोई फालतू चीज़ नहीं होगी। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है एक जॉब सर्चिंग पेज की। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो उसने एक पर्सन का इमेज दिया हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान में माइट भी ऐसे बालों वाले बंदे को हायर करना इतना आसान ना हो, लेकिन बाहर इतना इशू नहीं है।
ठीक है। वो पाकिस्तान में तो आपने जी ऐसी शर्ट क्यों पहनी हुई, ऐसे जूते क्यों पहने हुए, हम नहीं आपको हायर करेंगे, यानी ऐसी चीज़ें देखी हैं। सो यहाँ पे इन्होंने सर्च क्रिएट की हुई। अब इस तरह का पेज क्रिएट करना आई थिंक आप लोगों के लिए बड़ा आसान होगा, कोई इसके अंदर बहुत बड़ी साइंस नहीं है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे सर्च इंजन उन्होंने क्रिएट किया हुआ है कि आप लोग कहाँ पे लोग हायर करना चाह रहे हैं और क्या जॉब टाइटल क्या है, ठीक है। सॉरी, आपने कहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, वो चीज़ है यहाँ पे। और नीचे उन्होंने बताया हुआ है कौन कौन सी कंपनीज की हमने हेल्प की है। तो इस तरह से ओवरऑल आपका वेबसाइट डिज़ाइन का होम पेज क्रिएट हो रहा होता है। बाकी फिर इसी साथ नीचे जो बाकी सेक्शंस हैं वो भी आते जाएंगे। नॉर्मली होता है कि आपके पास जो भी कंटेंट होता है, टेक्स्ट होता है, वो आपको क्लाइंट दे रहा होता है, आपने जस्ट उसको अरेंज करना होता है और वेबसाइट के अंदर कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, डिज़ाइन के अंदर। उसके अलावा ये ड्रॉप बॉक्स है बिज़नेस, जो उनकी वेबसाइट है बिज़नेस साइड वाली, उसमें उन्होंने बहुत मिनिमल, बहुत क्लटर फ्री डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। एक वाइट स्पेस को यूज़ करते हुए यहाँ पे उन्होंने टेक्स्ट ऐड किया हुआ है। मेरे नज़दीक थोड़ा सा इसमें गलती तो नहीं कह सकते, लेकिन कमी ये है कि इस परचेज़ नाउ वाला जो इनका बटन था, इसको प्रॉपर यहाँ पे बटन की तरह दिखाया जा सकता था, इसको बेहतर डिज़ाइन कर सकते थे, ठीक है। बट खैर इन्होंने बहुत इसको लाइट दी, क्योंकि परचेज़ नाउ एक बहुत स्ट्रॉन्ग इनका कॉल टू एक्शन है, क्योंकि यहाँ से उनकी जो सेल है वो स्टार्ट हो रही है। उन्होंने बजाय इसके ट्राई फ्री फॉर 30 डेज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। वो चाहते हैं दोनों को, ज़रूरी नहीं है कि दोनों ब्लू कलर में ही आएंगे, परचेज़ नाउ को वाइट बैकग्राउंड के साथ ब्लू टेक्स्ट में लिखते तो उससे पता चल जाता कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और परचेज़ नाउ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बट स्टिल ये बहुत छोटा है मेरे लिहाज से, इसमें थोड़ा सा और, क्योंकि देखें बॉडी टेक्स्ट जो है वो थोड़ा बड़ा है और ये फॉन्ट उससे भी छोटा है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ज़्यादा प्रोमिनेंट किया जा सकता था। अच्छा, ठीक हो गया सर। क्या सिर्फ वेबसाइट डिज़ाइन की सर्विस दे सकते हैं या फिर साथ में डेवलपमेंट भी करनी होती है? इसका मैंने जवाब आपको पहले दिया है कि आप लोगों को जस्ट डिज़ाइन जो है वो आप दे दो क्लाइंट को, क्लाइंट किसी और से डेवलपमेंट करवा लेगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डेवलपमेंट भी करके दोगे। सर मीन्स हम बस वेबसाइट डिज़ाइन सीखेंगे, वेबसाइट बनानी नहीं, कि हम कैसे वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप लोगों में इतनी हिम्मत है कि आप लोग वेबसाइट डिज़ाइन के साथ वेबसाइट डेवलपमेंट भी सीख सकते हैं, तो मैं एक दो दिन में करवा देता हूँ, लेकिन मुझे कंफर्म पता है कि वो सारा कुछ आपके ऊपर से जाना है, क्योंकि वेबसाइट डेवलपमेंट में कोडिंग आती है और वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप समझते हैं कि आप 2-3 महीने में ईजिली सीख लेंगे। ये बहुत डिटेल चीज़ है, ठीक है, आपको हर तरह कोड आना चाहिए। अच्छा, सर ये सर्च एक्सेट्रा ऑप्शन होते हैं या ये भी लिखते हैं ग्राफिक वाले? ये लिखना होता है सारा कुछ, ठीक है। ये सारा कुछ हम क्रिएट करते हैं कि कितना बड़ा बॉक्स है, कितना उसमें डिटेल में अ, उसके प्लेसमेंट क्या होगी, अलाइनमेंट क्या होगी, सारा कुछ हम करते हैं। ये जो लैपटॉप का शेडो है, ऐसा हम नहीं कर सकते। ये लैपटॉप का शेडो फोटोग्राफी से आया हुआ है, हमने हर चीज़ इलस्ट्रेटर में नहीं बनाते, सिंपल फ़ोटो ली हुई, इतना परेशान ना हो। अच्छा जी, इफ़ यू वांट टू क्रिएट वेबसाइट ऑफ ई कॉमर्स स्टोर, इट मीन्स हम सिर्फ उसको डिज़ाइन करके देंगे इलस्ट्रेटर पर, डेवलपर उसको डेवलप करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है कि आपने ई कॉमर्स की वेबसाइट डिज़ाइन की है तो आप उसको बता दोगे प्रोडक्ट की इमेजेस इस तरह आएंगी, डिस्क्रिप्शन इस तरह आएंगी, आप सारी उसको प्लेसमेंट बता दोगे, वो फिर एक पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा। वो चाहे वर्डप्रेस में बनाए, चाहे स्क्वेयर स्पेस में बनाए, चाहे शॉपिफाई में बनाए, जो भी प्लेटफॉर्म वो यूज़ करें। लेकिन सिर्फ ये कि आपने उसको आइडिया दे दिया है किस तरह से डिस्क्रिप्शन लिखनी है, प्राइस कहाँ पे आएगी, ऑर्डर नाउ के बटन का कलर क्या होगा, तो वो सारा कुछ आप बताओगे। अच्छा, किसी के पास पेमेंट मेथड लेक्चर नोट्स शेयर हो, ठीक हो गया, बिल्कुल ऊपर से जाएगी। आई हेट कोडिंग। कोडिंग अगर आप लोग सीख लेते हो अच्छी बात है, बट कोडिंग करना हर बंदे की बस की बात नहीं है, इसलिए मैं कोई कोडिंग की तरफ जा भी नहीं रहा। ना ग्राफिक डिज़ाइन में कोडिंग की ज़रूरत है आपको, ठीक है। आप, मैं जानता हूँ कि आप लोगों को सीखने का बहुत शौक है, लेकिन जैक ऑफ ऑल कार्ड्स मास्टर ऑफ नन वाला सीन होगा कि आपको आता सब कुछ होगा लेकिन आप एक्सपर्ट किसी चीज़ में नहीं होगे। कोई आपसे पूछेगा कि आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या आती है, तो आप कहेंगे वो तो मुझे नहीं पता, आपने करवाना क्या, मैं वो कर लूँगा। तो वो फिर आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होते। सो इसलिए कोशिश करें कि जो चीज़ें अभी तक आपने सीखी हैं उसमें से आप एक दो चीज़ें पकड़ें और जस्ट उसमें काम करें, ठीक है। ये सब कुछ मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको पता हर चीज़ का हो और फिर आपको पता चले कि अच्छा ये चीज़ मेरे साथ ज़्यादा मैच कर रही है, मुझे ये इस चीज़ का ज़्यादा शौक है, तो मैं ये काम करूँगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि जो सब कुछ मैं सिखा रहा हूँ ये आपने सारा कुछ बेचना शुरू कर देना। अच्छा, सर उसकी कोडिंग होती है सर, यहाँ इंटरनेट प्रॉब्लम है, ठीक हो गया सर। एक्सडी किस लिए यूज़ किया जाता है? मैंने आपको बताया कि एक्सडी एडोब एक्सपीरियंस डिज़ाइन है। यहाँ पे यूज़र एक्सपीरियंस और यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन होते हैं। आप प्रोटोटाइप क्लाइंट को बना के देते हो कि ये जो वेबसाइट है या जो मोबाइल एप्लीकेशन है
ये कोडिंग के बाद इस तरह की लगेगी, ठीक है। वहाँ पे फ़ायदा ये होता है कि आप बगैर कोडिंग के वर्किंग वेबसाइट बना देते हो, लेकिन वो वेबसाइट पब्लिश नहीं होती, वो कहीं यूज़ नहीं हो सकती, सिर्फ देखने के लिहाज से होती है, ठीक है। अच्छा, कोडिंग स्टफ ठीक हो गया सर। सिर्फ ये फर्स्ट पेज डिज़ाइन करना होता है, ये फर्दर आगे भी प्राइसिंग पे क्लिक करेंगे तो पेज कैसा होगा? जी, सब कुछ डिज़ाइन करना होता है, ये सारे पेजेस आपने डिज़ाइन करने होते हैं, ठीक है। एक्सपर्ट होना बेहतर है, डिज़ाइन इज़ इनफ, बिल्कुल ऐसे ही। अब इवन कि मैंने आप लोगों को जो चीज़ें करवाई हैं, उसके बाद अक्सर स्टूडेंट्स को इशू आ रहा है कि 7 गिग्स बना सकते हैं, तो हम किस किस चीज़ का गिग बनाएं? तो वो यही चीज़ है कि आप लोग खुद को देखो कि आपको क्या चीज़ अच्छे से आती है, क्या चीज़ हाईली पेड है, किस चीज़ की मांग मार्केट में ज़्यादा है, किसका क्लाइंट रिपीटिव हो सकता है, कोई ऐसा क्लाइंट तो नहीं जो एक दफ़ा आएगा फिर दोबारा चला जाएगा। ऐसा काम दें जो बार बार क्लाइंट आए, ठीक है। ओके, सर अगर हम किसी चीज़ में रियल किसी बंदे का इमेज डालते हैं, ठीक है, लाइक इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट में ऑर्गेनाइजर्स की पिक्स होती हैं, वो तो थोड़े से ही रीसाइज करने से रास्टर होती हैं, तो इस केस में क्या करेंगे? आप हाई क्वालिटी इमेजेस यूज़ करेंगे, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस यूज़ करेंगे, उनको कुछ नहीं होता। कोडिंग का एक एरर आ जाए तो ऑर्डर गुजर जाने के बाद रिजॉल्व होगी हमसे, माइट भी ऐसा होता है। मैंने स्टार्ट जो फ्रीलांसिंग की थी वो कोडिंग से ही की थी। आई नो इट्स वेरी हार्ड, बट फ़ायदा ये होता है कि कोडिंग का जो काम है, देखें जितनी आप मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आपको पैसे उतने ज़्यादा मिलेंगे, सिंपल सी जो चीज़ है, ठीक है। तो अगर आप हैवी कोडिंग करते हैं तो उसको आप फिर उसके अगेंस्ट पे भी क्लाइंट आपको तो नहीं कर रहा होगा। वेब एसईओ भी कोई और करता है? जी बिल्कुल, आप एसईओ नहीं करोगे, वेबसाइट जब क्रिएट होती है उसके बाद उसका एसईओ हो रहा था साथ साथ, ठीक है। और कुछ जो होते हैं ऑन पेज एसईओ होते हैं, कुछ ऑफ पेज एसईओ होते हैं, वो दुनिया बिल्कुल अलग है, उसको फिलहाल रहने दें। लेकिन फिलहाल जो एज ए डिज़ाइनर हम चीज़ें कर रहे हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। सर्दी आने वाली है लेकिन ये आइसक्रीम वाला नहीं गया। खैर जी, डिज़ाइन विद विजुअल हायरार्की इन माइंड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने आप लोगों को हर डिज़ाइन के अंदर यही कहता हूँ कि विजुअल हायरार्की अपने माइंड में रखा करें जो भी आप लोग डिज़ाइन कर रहे होते हैं। वेबसाइट डिज़ाइन की विजुअल हायरार्की थोड़ी डिफरेंट होती है। यहाँ पे ये एक पूरा चार्ट है जिसको लॉज ऑफ विजुअल हायरार्की भी कहा जाता है। ये कोई न्यूटन के लॉ की तरह नहीं है कि ये अप्रूव्ड लॉ है, ये जस्ट इंटरनेट के लोगों ने अपने लिए एक लॉ क्रिएट किया हुआ है जो वेबसाइट डिज़ाइन में विजुअल हायरार्की के लिए यूज़ होता है। इस पेज को एक दफ़ा देखें खुद से, और कमेंट में मुझे बताएं कि अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आती। मैं एक दफ़ा बताऊंगा ज़रूर, लेकिन मैं देखना चाह रहा हूँ कि आपके माइंड में कितनी चीज़ आती है। जो समझ आ जाए डेट्स फाइन। अगर आपको ये देख के समझ नहीं आ रही कि क्या कर रहा है या कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो वो कमेंट में लिखें, ठीक है। ओके, सर मुझे लगता है वेबसाइट डिज़ाइन का बहुत काम होता है आजकल। बिल्कुल बहुत ज़्यादा काम है वेबसाइट डिज़ाइन का, बस ये है कि आप अच्छे वेबसाइट डिज़ाइनर होंगे। सर मैं एसईओ कर लेती हूँ, आप कौन सा एसईओ करती हैं? जो ऑन पेज होता है, ऑफ पेज होता है, मेटा टैग्स होते हैं, किस टाइप का एसईओ? सर समझ नहीं आ रही, अभी तो मैंने पेज ओपन किया है, एक दफ़ा पढ़ें इसमें क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड पे क्या है, इधर क्या लिखा हुआ है, ये टॉप पे क्या लिखा हुआ है, इसको एक दफ़ा पढ़ें फिर आपको आइडिया होगा। हमने आइसक्रीम को नोटिस करना छोड़ दिया है, अब आपको आदत होगी, चलें अच्छी बात है, शुक्र है। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, सबको ही समझ आ गया, ये परेशानी वाली बात है, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन चलें मैं दोबारा बता देता हूँ इसमें हो क्या रहा है। टॉप पे उसने यहाँ पे दो समझ लें कि पॉइंट्स रखे हुए हैं, एक लो विजुअल प्रोमिनेंस का है, एक हाई विजुअल प्रोमिनेंस का है। कि आपने चीज़ को कितना प्रोमिनेंट करना है, क्या आप उसको बहुत कम प्रोमिनेंट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो पेज पे हो लेकिन इतना प्रोमिनेंट हमें करने की इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा राइट साइड पे कि आपने बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट करना है उसको, कि वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे? साइज़ के लिहाज से उसका साइज़ क्या रखेंगे? अगर लो प्रोमिनेंस देनी है तो उसका साइज़ हम स्मॉल रखेंगे, ठीक है। वेबसाइट के ऊपर उसका साइज़ छोटा रखेंगे क्योंकि वो लो प्रोमिनेंट है हमारे लिए। अगर हाईली प्रोमिनेंट करना है उसको तो लार्ज कर देंगे साइज़, ठीक है। ये तो हमें पता है, डिज़ाइन में हम ऐसा करते हैं। पोजीशन क्या होगी उसकी पेज पे? अगर हमारे लिए ज़्यादा प्रोमिनेंट चीज़ नहीं है, ज़्यादा ज़रूरी चीज़ नहीं है, तो वो बॉटम ऑफ द पेज यानी कि फुटर में चीज़ आ रही होगी या एंड पे आ रही होगी पेज के। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट चीज़ है वो टॉप ऑफ द पेज आएगी। हम थोड़ा सा OLX को माइंड में रखते हैं, आप सबने OLX ओपन की होगी कभी ना कभी लाइफ में। उसमें आपकी जो सर्च होती है
वो सबसे टॉप पे होती है, क्योंकि वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। अभी कैटेगरीज टॉप पे होंगी, जो उनकी प्राइवेसी पॉलिसी और बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो बॉटम पे होंगी, क्योंकि उसको ज़्यादा प्रोमिनेंस नहीं देना चाहते, ठीक है। इसके अलावा कलर क्या होगा, अगर चीज़ प्रोमिनेंट नहीं है तो कलर कंट्रास्ट का लो कंट्रास्ट होगा, ठीक है। लाइट ग्रे कलर्स होंगे, लाइट कलर्स होंगे। लेकिन अगर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसका माइट भी कोई यूनिक कलर हो या फिर स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट होगा उसका, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट क्या होगा उसका, अगर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है तो सिंपल टेक्स्ट में उसको हम लिख देंगे। अगर चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसके साथ कोई इमेजेस या आइकन्स यूज़ करेंगे, यानी कि कोई सर्विसेज है हमारी तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम उसके साथ आइकन्स दिखा रहे होंगे या इमेजेस दिखा रहे होंगे। हमारी टीम है, हम उसके साथ इमेजेस दिखा रहे होंगे। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है तो उसमें हम माइट भी वीडियो या मूवमेंट यूज़ कर रहे हो, माइट भी आपने कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है और वेबसाइट आपने उसकी बनाई है, या कोई मोबाइल एप्लीकेशन है आपकी, आपने उसकी वेबसाइट बनाई है, तो ये बताने के लिए कि वो काम कैसे करेगी, उसके लिए हो सकता है आपने कोई वीडियो ट्यूटोरियल क्रिएट किया हो और वो वीडियो आपने ऐड की हो। तो इस तरह का होता है, या एनिमेशन होती है, वीडियो होती है जो बता रही होती है आपके ओवरऑल सिस्टम के बारे में। तो ये वो बता रहे हैं कि अगर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं, सिंपल आप टेक्स्ट में लिख दोगे जी हम ये काम करते हैं। लेकिन अगर थोड़ी इंपॉर्टेंट है तो माइट भी आप उसके साथ आइकन्स या इमेजेस या ग्राफिक्स यूज़ कर रहे होगे। अगर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर आप कोई एनिमेशन और कोई वीडियो ऐड करोगे प्रॉपर बताने के लिए काम कैसे करेगा, क्योंकि उस चीज़ का काम करना और उस चीज़ का बताना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अब ये नीचे जो चीज़ है ये थोड़ी न्यू है आपके लिए, कि पोजीशन रिलेटिव टू अदर एलिमेंट, ठीक है, कि बाकी एलिमेंट्स के साथ उसकी पोजीशन क्या होगी। अगर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो क्राउडेड होगी ऑन पेज, के बाकियों के साथ ही कहीं ना कहीं फिट किया होगा आपने उसको, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए हो सकता है अलग से एक सेक्शन क्रिएट किया हो आपने। अब इसकी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप रेगुलर अपने क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं और आपके पास लेट से 12-13 क्लाइंट्स हैं, तो आपने उन सबके लोगो जो थे अपनी वेबसाइट पे लगा दिए कि मैंने इन तमाम क्लाइंट्स के साथ काम किया। लेकिन कोई एक ऐसा क्लाइंट है, फॉर एग्जाम्पल गूगल है या एप्पल है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और आप सबको बताना चाहते हैं कि हमने इनके साथ भी काम किया है, तो हो सकता है कि आप अकेला सेक्शन क्रिएट करें और जिसके अंदर सिर्फ आपने यहाँ पे एप्पल के बारे में लिखा हो कि हमने एप्पल के साथ काम किया, उनको हमने ये सर्विस दी है, ठीक है। तो इस तरह आपके लिए चीज़ कौन सी कितनी इंपॉर्टेंट है आप उसको अलग से रखोगे, अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको क्राउडेड किसी भी चीज़ों के साथ ऐड कर दोगे, ठीक हो गया। तो इस तरह से ओवरऑल ये चीज़ें काम करती हैं कि विजुअल हायरार्की किस तरह से काम करेगी, साइज़ में किस तरह रखना है, पोजीशन क्या होगी पेज पे, कलर क्या रखना है, उसका फॉर्मेट क्या होगा और बाकी चीज़ों के साथ उसकी पोजीशन क्या होगी। अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो कहीं ना कहीं इधर उधर फिट किया होगा, अगर इंपॉर्टेंट है तो पूरा सेक्शन अलग से हम उसको देंगे, ठीक है। अब इसमें कोई चीज़ समझ ना आएगी तो बता दें, मैं कमेंट्स देख लेता हूँ। सर इसका मतलब तो ये समझ आ रहा है कि अगर हम साइज़ ज़्यादा रखना हो तो प्रोमिनेंट चीज़ों को टॉप ऑफ द पेज रखें और हाइलाइट करने के लिए वाइट स्पेस से सराउंड करें, और अगर छोटा हो तो बॉटम पे, बिल्कुल ऐसे ही है। सर फॉर्मेट वाला समझ नहीं आया, मैंने दोबारा बता दिया, स्टिल समझना है तो बता दें। लास्ट पॉइंट में कन्फ्यूजन है, क्लियर कर दें। ठीक हो, क्राउड ऑन पेज स्ट्रीमिंग ब्लर, स्ट्रीमिंग जो ब्लर आ रही है आप लोगों के पास, वो आपके नेट कनेक्शन की वजह से आ रही है। अच्छा, ठीक हो गया। ओके, आई होप कि आप समझ आ गई होगी, स्टिल अगर क्वेश्चन है तो बता दें। ओके, उसके बाद हमारे पास जो कंटेंट होना चाहिए वो आसान होना चाहिए पढ़ने के लिहाज से। हम लोगों ने कल भी ये चीज़ देखी थी कि वोकेबलरी जो आपकी होनी चाहिए वो इजी होनी चाहिए। इसके अलावा आपका जो फॉन्ट हो वो रीडेबल लीजिबल हो, ठीक है। याद होगा हम लोगों ने लीजिबल रीडेबल पढ़ा हुआ है, तो अब उसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, और आप लोग जो भी टेक्स्ट यूज़ करोगे वो पढ़ना आसान हो, ठीक है। यहाँ साथ साथ मज़ीद एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, इसको भी देख लें। ये जो आप लोगों को मैं यहाँ पे सैंपल्स दिखा रहा हूँ, आप कोशिश करें साथ साथ इनकी स्क्रीनशॉट लेते जाएं, ताकि अपनी जो प्रैक्टिस है उसके लिए आप इस तरह की चीज़ें क्रिएट करें, ठीक है। अच्छा, सर पहले मतलब बताने तो दिया करें फिर एक्सप्लेन किया करें, ऐसे टाइप करते दौरान आप एक्सप्लेन कर जाते हैं, मज़ा ख़राब हो जाता है। अच्छा मैं ज़रा स्लो कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं। अच्छा मैं कंटेंट ज़्यादा होता है, टाइम कम होता है, तो इसलिए मैं ज़रा थोड़ा सा उसको स्पीड रखता हूँ, लेकिन चलें आप लोग बता दिया करें, कोई मसला नहीं, ठीक है। आई होप कि अब ये चीज़ आप इजीली बना सकते हैं। मैं देखूंगा आज इसमें से भी कोई ना कोई लेआउट आपको क्रिएट करवा दूंगा, लेकिन आई एम श्योर कि आप लोग ये चीज़ बना सकते हो। ओके, उसके बाद आपके तमाम जो कॉल टू एक्शन हैं वो टॉप पे नहीं होने चाहिए। जो भी आपके कॉल टू एक्शन, आपको अच्छे से पता है कि जो बटन्स वगैरह हम क्रिएट कर रहे होते हैं जो किसी एक्शन की तरफ हमें लेके जाते हैं, वो सारे जो है हमने टॉप पे नहीं रखना है। अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, चलें अब आप मुझे गिन के बताएं इसके अंदर कितने कॉल टू एक्शन हैं, काउंट करें और बताएं कि कॉल टू एक्शन कितने हैं इसके अंदर।
अब मैं आप लोगों के कमेंट का वेट करूँगा ताकि आप आराम आराम से साथ साथ कंट्रीब्यूट करते हुए मुझे बताते जाएं। सर ये डिज़ाइन कर लेंगे, ठीक है। मुझे बातों से नहीं पता चलेगा, मेरे स्क्रीनशॉट लेते जाएं और साथ साथ जब टाइम हो तो ये डिज़ाइंस करते जाएं। ओके जी, 4 कॉल टू एक्शंस हैं सर। हमारा तो बस नहीं चलता, वरना हम तो पूरे लेक्चर की ही स्क्रीनशॉट ले लें विद ऑडियो। लकी हैं आप लोग कि जिनको वीडियो में सारे लेक्चर्स मिल रहे हैं, वरना जो आपसे पहले वाले बैचेस थे वो बेचारे क्लास में तरसते रहते थे कि हमें ये चीज़ें रिकॉर्डिंग मिल जाए कहीं से। अच्छा जी, एक स्टूडेंट कह रही थी 8 कॉल टू एक्शंस हैं। अच्छा, इसमें टेक्निकली जो नॉर्मल कॉल टू एक्शन काउंट होते हैं उसके लिहाज से ये 4 कॉल टू एक्शंस हैं, ठीक है। ये जो बटन्स बने हुए हैं ये वाले कॉल टू एक्शंस हैं। ये जो नॉर्मल आपके हेडर में चीज़ें आ रही होती हैं इसको हम कॉल टू एक्शन कंसिडर नहीं कर रहे होते, ठीक है। नॉर्मल आपके पास लिंक्ड हैं बाकी पेजेस के, ये जो हैं आप प्रॉपर बता रहे हैं कि आपने आगे क्या करना है। अच्छा, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है कि यहाँ पे 4 कॉल टू एक्शन है: लॉग इन, ट्राई इट फॉर फ्री, साइन अप फॉर फ्री और वॉच डेमो। अब ये हमने बात पढ़ी थी कि आपने बहुत ज़्यादा कॉल टू एक्शन टॉप पे नहीं रखनी है, पहले में ही आपने कॉल टू एक्शन नहीं रखनी। उससे क्या होता है कि जब ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाती है कि एक्चुअल में अब इंपॉर्टेंस किस चीज़ की है, इनमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो उसमें क्या होता है फिर कि आपके पास कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, क्लाइंट कन्फ्यूज होता है कि अच्छा मैंने इनमें से किस पे क्लिक करना है। तो अब अगर गौर से देखें आप, तो लॉगिन का बटन, ट्राइड फॉर फ्री का बटन, साइन अप फॉर फ्री का बटन, ये तीनों आपको एक ही फॉर्म पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो इनको हम किसी तरह मर्ज कर सकते हैं। सिर्फ ये जो वॉच डेमो वाला कॉल टू एक्शन है ये डिफरेंट है। तो बेहतर ये कि आप अगर ये वाला ट्राई फॉर फ्री टॉप पे लिखा हुआ है तो ये साइन अप फॉर फ्री यहाँ से ख़त्म हो सकता है, तो एक बटन आप निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। तो इस तरह हम लोग अपने जो कॉल टू एक्शंस हैं वो इतने ज़्यादा मुंह पे नहीं रखते उसके कि उसकी आंखों में तंग कर रहे हो कि पता नहीं किस पे क्लिक करना है, ठीक है। तो इसलिए कोशिश ये करते हैं कि हम लोग कॉल टू एक्शंस सारे टॉप पे ना रखें। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है कि आपके जो विजिटर हैं उनके तमाम सवालों के जवाब अपने देने हैं। ये हम कैसे कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट पे तमाम सवालों के जवाब उसको मिल रहे हैं, कैसे करेंगे ये? अच्छा, ये लॉगिन और साइन अप का बटन एक कर दें। हम लॉगिन और साइन अप का बटन एक कर नहीं सकते क्योंकि लॉगिन डिफरेंट चीज़ है, साइन अप डिफरेंट चीज़ है। लॉगिन का मतलब ये है कि आपका पहले अकाउंट है, साइन अप का मतलब ये है कि आप अभी अकाउंट क्रिएट करें, और साइन इन भी और लॉगिन एक ही चीज़ है। ओके जी, सर अकेला लॉगिन वाला दे सकते हैं और फिर जो पॉपअप ओपन होगा उसमें साइन अप दे सकते हैं, बिल्कुल ऐसा भी कर सकते हैं। अच्छा जी, ट्राई फॉर फ्री, साइन अप फॉर फ्री एक ही चीज़ है, बिल्कुल ऐसे ही, बाय डिफाइनिंग योर प्रोडक्ट एंड सर्विस। ठीक हो गया। वहाँ पे क्यूरी सेक्शन क्रिएट कर दें जो रिस्पॉन्सिव हो, ठीक है, एफ से। अच्छा, नॉर्मली डिफरेंट सजेशन आते हैं कि हम लोग किस तरह से अपने क्लाइंट के तमाम सवालों के जवाब दे सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं एफ क्रिएट कर दें, कुछ कहते हैं कि हम लाइव चैट का ऑप्शन दे सकते हैं, कुछ एआई बॉट्स क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे वो क्वेश्चंस करेंगे। इन सबसे पहले एक चीज़ है, और वो चीज़ ये कि आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन और उसका कंटेंट, उसका टेक्स्ट इतना क्लियर हो कि आपके क्लाइंट के माइंड में कोई सवाल उठे ही ना, ठीक है। आपने हर चीज़ ऑलरेडी इतनी क्लियर डिफाइन कर दी है ग्राफिक्स के साथ, टेक्स्ट के साथ, कि अब उसके माइंड में कोई सवाल है ही नहीं। स्टिल आपको लगता है कि आपकी प्रोडक्ट बहुत टेक्निकल है, तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि आप उसके लिए एफ ऐड कर देते हो। एफ से भी काम नहीं चलता तो आप फिर लाइव चैट वगैरह किस तरह के ऑप्शंस दे देते हो, ठीक हो गया। तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता हिरारकी इसमें भी वही है कि आप मज़ीद चीज़ें ऐड करते जाते हो, बट पहला जो स्टेप है इसका वो यही है कि आपकी वेबसाइट के डिज़ाइन और उसके टेक्स्ट से पता चल जाए कि यहाँ पे क्या हो रहा है और ये क्या सर्विस दे रहे हैं, इसमें क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। अच्छा, सब कुछ क्लियर अंडरस्टैंडेबल हो जाए विजिट, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। उनको चाहिए वेबसाइट पे वो विजिटर्स की अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग कैटेगरीज में रखें, बिल्कुल ऐसा ही है। हम ऑप्शन रखेंगे राइट योर क्वेश्चन अबाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक हो गया, ठीक है। ठीक हो गया। एफ ए क्यूज डोंट मीट ऑल द एंड्स, मोस्टली लाइव इज़ बेटर कंपेरेटिवली, ठीक है। ओके,
उसके बाद आप लोगों ने एक टाइम पे एक चीज़ दिखानी है, यानी कि आपके जो सेक्शंस आपके क्रिएट होंगे आपने उसमें एक टाइम पे एक कंटेंट दिखाना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपके डिफरेंट मीनिंग्स आ रही हो एक वेबसाइट के ऊपर, आप एक जगह पे एक बात कर रहे हो दूसरी जगह दूसरी बात कर रहे हो। कोशिश करें कि एक सेक्शन एक मैसेज कन्वे कर रहा हो। यहाँ थोड़ी सी एग्जांपल दी हुई है। फॉर एग्जांपल ये देखें, कोविड के बारे में उसने एक वेबसाइट क्रिएट की हुई है। आज जिन लोगों को सेक्शंस का आइडिया नहीं है, मैं दोबारा बता दूं। फॉर एग्जांपल ये एक पेज है, इसमें हाफ कट करके 2 दफ़ा दिखाया हुआ है, ठीक है, ताकि सारा पेज देख सकें। अब इसमें एक सेक्शन यहाँ ख़त्म हो रहा है और दूसरा ये शुरू होकर यहाँ ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ये एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है, और ये एक सेक्शन है। फिर उसके बाद एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। नॉर्मली जो एक सेक्शन होता है उसकी जो विड्थ और हाइट होती है वो 1920 1080 होती है, ठीक है। उसी के अंदर हम क्रिएट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे हम क्या बात पढ़ रहे थे कि शो वन थिंग एट अ टाइम, आपने एक टाइम पे एक चीज़ दिखानी है। तो उसने पहले एक कवर क्रिएट कर दिया, ठीक है, कि आप अपने आप को क्वारंटीन रखें कोविड-19 में। उसके बाद यहाँ पे उसने लिखा हुआ है हाउ कैन इट स्प्रेड, कि ये कैसे फैल सकता है, ठीक है। उसने ये चीज़ यहाँ बताई हुई कि ये फैल कैसे सकता है। उसके बाद सिम्टम्स बताए हुए एक सेक्शन के अंदर, यानी कि हर सेक्शन में डिफरेंट मैसेज कन्वे हो रहा है। उसके बाद उसने यहाँ पे लिखा हुआ है टेक स्टेप्स टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, और उसके बाद नीचे उसने बताया हुआ है कि कौन कौन स्टेप से हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है क्लीन योर हैंड्स ऑफन, कि अपने हाथ धोते रहें, और यहाँ पे बाकियों से इतना क्लोज कांटेक्ट ना रखें। और फिर उसके बाद जो है आप कौन से स्टेप्स फॉलो करोगे जिससे आप बाकियों को बचा सकते हो और लोगों को बचा सकते हो। और लास्ट में से बताया हुआ है कन्फर्म केसेस कितने हैं दुनिया में। तो ये हर सेक्शन जो है डिफरेंट मीनिंग यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने अपनी वेबसाइट भी जब क्रिएट करनी है तो उसका हर सेक्शन जो हो उसमें हर सेक्शन डिफरेंट आपका मैसेज कन्वे कर रहा हो। ठीक हो गया। अच्छा, हाउ कैन इट स्प्रेड आएगा, स्प्रेड्स नहीं, हाउ कैन इट स्प्रेड्स माइट बी, ठीक है, ओके। यस, हाउ कैन इट स्प्रेड आएगा, एस नहीं आएगा। डिज़ाइनर है बेचारा, खैर कंटेंट राइटर नहीं है तो माफ़ करते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बी अवेयर ऑफ फॉल्स बॉटम्स। इसका किसी को आइडिया नहीं होगा तो मैं ये समझा देता हूँ कि फॉल्स बॉटम क्या होते हैं। थोड़ा एग्जांपल दूंगा फिर आपको समझ आएगी। फॉर एग्जांपल आपने एक वेबसाइट डिज़ाइन की है और उसके अंदर 6 सेक्शंस आपने होम पेज पे क्रिएट किए हैं, ठीक है। दोबारा बता दूं कि ये जैसे 1 2 3 4 5 6 7 सेक्शन है। इसी तरह से आपने एक पेज डिज़ाइन किया है होम पेज पे और उसमें 6 सेक्शन डिज़ाइन किए हैं, और 7th सेक्शन जो है आपका फुटर आ गया वहाँ पे, ठीक है। फुटर जो है आपका, उसमें आपने बाकी कंटेंट ऐड किया, और जो फुटर है वो उससे पता चल रहा था कि वेबसाइट यहाँ पे एंड हो रही है, यानी कि पेज यहाँ पे एंड हो रहा है। और आपने फुटर का जो बैकग्राउंड है वो डार्क ब्लू कलर का रखा हुआ है, ठीक हो गया। आपका यूज़र आता है, वेबसाइट स्क्रॉल करता है, एंड पे वो फुटर देखता है डार्क ब्लू बैकग्राउंड के साथ, वो कहता है ठीक हो गया, नेक्स्ट पेज पे चला जाता है। नेक्स्ट पेज पे स्क्रॉल करता है, करते करते डार्क ब्लू कलर का फुटर आता है, वो वहाँ पे वेबसाइट का पेज एंड हो जाता है, वो अगले पेज पे चला जाता है। अगले पेज पे जाता है, स्क्रॉल कर रहा होता है, सेक्शन आता है एक, उसका डार्क ब्लू बैकग्राउंड होता है, वो उससे अगले पेज पे चला जाता है। अब जो तीसरे पेज पे वो गया था, वहाँ पे जो डार्क ब्लू बैकग्राउंड था वो फुटर का नहीं था, वो किसी और सेक्शन के अंदर आपने यूज़ किया हुआ था, लेकिन यूज़र को ऐसा लगा कि ये दोबारा से फुटर आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो बैकग्राउंड, जो स्टाइल, जो फॉन्ट्स आप अपने फुटर में यूज़ करोगे वही एग्जैक्ट लेआउट या स्टाइल आपने किसी और सेक्शन में यूज़ नहीं करना, ठीक है। अक्सर आप वेबसाइट देखोगे उनके जो फुटर होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन में होते हैं, डिफरेंट स्टाइल में होते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ होते हैं, ताकि पता चल रहा हो कि यहाँ वेबसाइट एंड हो रही है, और वो स्टाइल वो किसी और सेक्शन में यूज़ नहीं करते, ठीक है। इसको फॉल्स बॉटम कहा जाता है, कि अगर आप यूज़ कर लेते हो तो क्लाइंट को ऐसा लग रहा होता है कि ये एंड आ गया है, बॉटम आ गया है, बट एक्चुअल में वो एंड नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए आपने जो स्टाइल, जो बैकग्राउंड आप फुटर में यूज़ कर रहे होगे, नॉर्मली बैकग्राउंड का इशू होता है कि बैकग्राउंड वो एग्जैक्ट जो होता है वो दोबारा किसी और सेक्शन में यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो आपने जो भी बैकग्राउंड कलर या इमेज या कोई भी स्टाइल आप यूज़ कर रहे हो, टेक्सचर यूज़ कर रहे हो, जो आपने फुटर में यूज़ करना है वो नॉर्मली आप किसी और सेक्शन में यूज़ नहीं करते। फिर फुटर में कौन सा बैकग्राउंड यूज़ करें? फुटर में नॉर्मली आपकी ब्रांडिंग का जो कलर है उसको डार्क करके फुटर में यूज़ किया जा रहा होता है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने रखा हुआ है ये ब्लू कलर, ठीक है, तो इस ब्लू का जो डार्क कलर होगा वो फुटर के अंदर आएगा, ताकि वो बाकियों से थोड़ा डिफरेंट लगे, ठीक है। और फिर वो कलर और कहीं यूज़ नहीं हो रहा होता। फॉल्स बॉटम अगर आपको क्लियर हो गया तो मुझे कमेंट में बता दें, मैं आपके कमेंट्स सब तक पढ़ लेता हूँ। अच्छा, यस सर, जब स्टार्ट में मैंने बताया था तो सेक्शन वाइज बनाए थे, ठीक हो गया सर। सेक्शन का साइज़ 1920 1080 बताया है, 1080 है, 1810 नहीं है।
सर फॉल बॉटम में जब यूज़र को लगे कि आगे स्क्रॉल नहीं होता लेकिन एक्चुअल में होता हो, ऐसे फॉल्स बॉटम कहते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो मैंने मेथड बताया वो है फॉल्स बॉटम। ओके, उसके बाद यहाँ मजीद एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। अब इसके अंदर इसने यहाँ पे फुटर क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। ये एक फुटर का उन्होंने स्टाइल रखा हुआ है। अब ये स्टाइल और ये कलर बैकग्राउंड का और किसी सेक्शन में यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है। इस लेआउट को भी देख लें, इसमें कोई चीज़ समझ ना आई हो, अगर आपको कुछ लगता है कि आप इसमें से कुछ नहीं बना सकते तो भी बता दें। फॉल्स बॉटम का मैंने आप लोगों को बताया है, स्टूडेंट पूछेंगे दोबारा बता दें। फॉल्स बॉटम मैंने बताया है कि आप लोगों के पास जो फुटर में आपने स्टाइल यूज़ किया है, जो बैकग्राउंड यूज़ किया हुआ है, वो आपने बैकग्राउंड किसी और सेक्शन के अंदर यूज़ नहीं करना, ठीक है। उससे क्लाइंट अक्सर स्क्रॉल करते हुए ये समझता है कि शायद ये फुटर आ गया है और पेज एंड हो गया यहाँ पे, ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों की तस्वीरें यूज़ करें, ठीक है, इंसानों की तस्वीरें यूज़ करें। उससे फील ये आती है कि ये जो वेबसाइट है ये भी इंसान ही यूज़ करें, हम इंसानों के साथ काम करना ज़रा ईजी समझते हैं, ठीक है। यहाँ उन्हें एग्जांपल दी हुई है कि हम लोगों ने पहले जो डिज़ाइन क्रिएट किया था उसमें ग्राफिक्स थे, फिर हम लोगों ने पर्सन ऐड किया अपनी इमेज के उसमें वेबसाइट के अंदर, तो उससे 1 और 2.5% हमारी जो रीच थी वो इंक्रीज़ होगी, क्यों हमने पर्सन का इमेज ऐड किया, ठीक है। उसके अलावा आप फेसेस यूज़ कर सकते हो विजुअल क्यूज़ के लिए। विजुअल क्यू का मतलब ये होता है कि विजुअली आप हिंट दे रहे होते हो कि यहाँ पे क्लिक करें, वहाँ पे क्लिक करें, ठीक है। तो वो जो चीज़ है वो आप फेसेस के थ्रू दे सकते हो। फेस बता रहा होता है कि इस तरफ देखें या उस तरफ देखें, ठीक है। अब ये मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हीट मैप क्रिएट हुआ हुआ है। डिफरेंट कंपनीज अपनी वेबसाइट जो है वो एक लैब के अंदर डिफरेंट यूज़र्स को दिखाते हैं और उनकी जो आँख होती है उसको टैग कर रहे होते हैं कि वो आँख पहले किस चीज़ को देखती है। पहले इन्होंने ये डिज़ाइन क्रिएट किया जिसके अंदर बेबी जो था वो यूज़र को देख रहा था। तो हम इंसानों की आदत होती है कि जो चीज़ हमें देख रही है हम उसको देखना शुरू कर देते हैं। तो क्या हुआ कि उसने जब चेक किया कि जो यूज़र है वो बेबी को देख रहा है, बेबी यूज़र को देख रहा है, यूज़र बेबी को देख रहा है, वो दोनों एक दूसरे को देखते जा रहे हैं और टेक्स्ट जो है वो कोई नहीं पढ़ रहा, ठीक है। उस पर रेड स्पॉट नहीं है, इसका मतलब है कि टेक्स्ट कम पढ़ा जा रहा है। उनको बात समझ आ गई कि हम बेबी को जो उसका फेस है वो यूज़र की तरफ नहीं कर सकते। सो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने विजुअल क्यू देते हुए बेबी का फेस जो था वो टेक्स्ट की तरफ कर दिया। सो यूज़र ने क्या किया, उन्होंने बेबी को देखा कि बेबी क्या चीज़ देख रहा है, उन्होंने देखा कि अच्छा टेक्स्ट देख रहा है, सो वो टेक्स्ट को देखना शुरू हो गया। तो इसलिए हमारी आदत होती है कि हम जब देखते हैं कोई इंसान किसी चीज़ को बहुत हैरस देख रहा है तो हम उस चीज़ को देखना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने इसी तरह से अपना टेक्स्ट पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये एक उन्होंने विजुअल क्यू दिया हुआ है कि आप अपने पिक्चर्स के थ्रू बता सकते हो अपने यूज़र को क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। ओके, सर लेआउट बनाना आसान है, आइडियाज़ मुश्किल हैं। आइडियाज़ भी आ जाएंगे, अभी आप लोग बिल्कुल स्टार्ट में बिगनर हो। टेक्स्ट तो हाइड हो गया। ये टेक्स्ट ये एक्चुअल वेबसाइट डिज़ाइन नहीं है, ये रिज़ल्ट है, रिपोर्ट है उसकी, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर के आपको स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं ये वेबसाइट का डिज़ाइन नहीं है, ये सिर्फ उसने रिपोर्ट क्रिएट की हुई है कि किस चीज़ को देखा जा रहा है, ठीक है। ये वेबसाइट डिज़ाइन नहीं है, डिज़ाइन इसके बैक पे है जो टेक्स्ट और इमेज है। ये रिपोर्ट क्रिएट हुई है जो उन्होंने टेस्ट किया था अपने यूज़र्स के साथ कि हमारा यूज़र क्या चीज़ देखता है। अच्छा, पीपल पिक्स खुद लेंगे या क्लाइंट देगा? डिपेंड करता है, आप खुद भी ले सकते हैं अनस्प्लैश से, फ्री पिक वगैरह से। क्लाइंट के पास अगर कोई स्पेसिफिक इमेज है तो वो भी दे सकते हैं आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यूज़ एरोज एज अ विजुअल क्यूज। अगर आपको पर्सन इमेज यूज़ करना अलाउ नहीं है, आपका क्लाइंट कहता है कि नहीं जी हम इमेज नहीं यूज़ कर सकते, इससे डिफाइन हो जाता है कि हम लोग किस लाइक रेस के साथ काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ब्लैक अमेरिकन नहीं यूज़ कर सकते, वाइट नहीं यूज़ कर सकते। अमेरिका में ये बहुत इशू है कि आपने जी इसके अंदर जो इमेज लगाया उसमें कोई ब्लैक पर्सन नहीं था। मैं अक्सर औकात जब क्लाइंट के साथ काम कर रहा होता हूँ, कोई इमेज यूज़ कर भी दूँ, स्टॉक इमेज को यूज़ कर दूँ, तो वो मना करता है कि इस तरह का कोई इमेज और इसमें कोई ब्लैक पर्सन भी हो, ठीक है। मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटी के साथ काम किया है और यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है कि वो हर तरह के जो रेस होती है उसके लिए सर्विस दे रहे होते हैं। सो इसमें फिर वो इमेजेस का इशू आ जाता है। तो वहाँ पे आप क्या करते हो कि आप एरोज यूज़ कर सकते हो अगर आपको लगे कि इमेज जो है वो इतना पावरफुल नहीं है। यहाँ एग्जांपल दी हुई है कि वही चीज़ है कि पहले उन्होंने एक ह्यूमन ऐड किया, ठीक है, कि जो आपके पास आपको देख रहा था। तो ये एक सीरियल किलर जैसी फील है इस बंदे की और इतना अजीब सा लग रहा है कि हमें देख रहा है और बाकी टेक्स्ट तो बिल्कुल भूल ही जाएँ कि आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बड़ी अजीब सी चीज़ थी। सो उन्होंने वही वाली स्लाइड देखी हुई थी कि जी आप जो पर्सन है उसको दिखाएंगे उस तरफ, तो जो आपका यूज़र है
वो उस तरफ देखना शुरू कर देगा। तो यहाँ से उसने फॉर्म की तरफ देखना शुरू किया, तो अब ऐसे लग रहा है कि पता नहीं इस फॉर्म के अंदर क्या चीज़ है जो ये बंदा इस तरह से इसको देख रहा है, तो स्टिल इतनी कंफर्टेबल फील नहीं आती इससे। सो उसके बाद उन्होंने इस बंदे को यहाँ से निकाल दिया और उन्होंने एरो इस तरह से ऐड कर दिया कि ये पढ़ें और उसके बाद ये फिल करें, ठीक है। तो ये एक मेथड उन्होंने कंप्लीट दिखाया हुआ है कि आपके पास किस किस किस्म से आप इमेजेस यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आप खुद से व्यूअर को गाइड करते हुए कहाँ देखना है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। ये मतलब कि हम हल्का सा क्यू दे रहे होते हैं उसका, ऐसा नहीं कि हमने उसको हाथ पकड़ के गाइड करके लेके जाना है। ये जस्ट हल्के से क्यूज़ होते हैं आपके पास कि क्या चीज़ पहले और क्या चीज़ बाद में। ठीक हो गया। उसके बाद आप लोग अवॉइड करते हो कि सोशल मीडिया आइकन्स जो हैं वो आपने हेडर में यूज़ नहीं करने, ठीक है। आपके जो सोशल मीडिया आइकन्स होते हैं उनको कोशिश करते हैं हम फुटर में यूज़ करें, हेडर में ना यूज़ करें। इसकी क्या वजह है, ये यहाँ एग्जांपल दी हुई है। मुझे बताएं क्यों हम हेडर में यूज़ नहीं करते सोशल मीडिया आइकन्स। सही बंदा ऐसे देख रहे थे, खा जाएगा जी, बिल्कुल खा जाएगा। सो क्या वजह हो सकती है कि हम लोग हेडर के अंदर सोशल मीडिया आइकन नहीं यूज़ कर सकते। आप टाइप करें, मैं बता देता हूँ। हेडर में इशू ये आता है आपके पास कि आपका जो क्लाइंट है अगर वो सोशल मीडिया आइकन्स के ऊपर क्लिक करता है और वो सोशल मीडिया पर चला जाता है तो वहाँ पे वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। उसे किसी दोस्त ने मैसेज किया होगा, वो कोई वीडियो देखना शुरू कर देता है तो वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, आपकी वेबसाइट से चला गया, उसने आपने जो पूरी वेबसाइट डिज़ाइन की हुई थी वो मिस हो गई है, ठीक है। तो इसलिए जो आपके सोशल मीडिया के आइकन्स होते हैं वो नॉर्मली बॉटम पे आते हैं कि वो आपका पूरा पेज देखे, आपके मैसेज को देखे, आपके मैसेज को पढ़े और फिर उसके बाद एंड पे आके वो सोशल मीडिया पे आपके जाए, ठीक है। तो इसलिए ये होता है कि आप डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आप सोशल मीडिया जो है वो एंड पे रखते हैं कि हमारी वेबसाइट पे आया तो कहीं और ना जाए। ठीक हो गया। अच्छा, इससे फिर वो डोमिनेंट लगेंगे, ओके। वो मेन कंटेंट नहीं है, वेबसाइट पढ़ने के बाद उसको इनको यूज़ करना होता है, बिल्कुल। हेडर में करा तो यूज़र उधर ही अट्रैक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही। ऐसा लोग फिर डायरेक्ट सोशल मीडिया पे चले जाते हैं, वेबसाइट नहीं देखते, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद कीप इट सिंपल, कीप द वाइट स्पेस, ठीक है। हर डिज़ाइन में मैं आपको यही कहता हूँ और हर डिज़ाइन में आप मेरी ये बात नहीं मानते कि चीज़ों को सिंपल रखें, वाइट स्पेस को यूज़ करें। फॉर एग्जांपल ये एक आपके पास डिज़ाइन है एयरबीएनबी का, बिलियन डॉलर कंपनी, और उनकी वेबसाइट जो है बिल्कुल सिंपल टू द पॉइंट है, ठीक है। इतना सिंपल ना भी करें तो कोई मसला नहीं, आप इमेज साथ ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि कितना सिंपल लोगों ने अपनी वेबसाइट्स को किया हुआ है, ठीक है। इसमें हल्की सी एक चीज़ है कि ये जो लोकल का वर्ड है ये ऑर्फन है, इसको हम ऊपर लेके जा सकते हैं, थोड़ा सा इस टैगलाइन को छोटा किया जा सकता है। बाकी ओवरऑल ये अच्छी डिज़ाइन हुई हुई है, मतलब इसके अंदर कोई ऐसा क्लटर नहीं है। उसके बाद ऑप्टिमाइज लोड टाइम, कि आपकी जो वेबसाइट हो वो जल्दी लोड हो। हमने ये पढ़ा हुआ है कि हम लोग जितने जो इमेजेस यूज़ कर रहे हो वो जेपेग में यूज़ करें ताकि वो जल्दी लोड हो सकें। और उसके अलावा एस अगर यूज़ कर सकें तो एस में हम लोग अपने ग्राफिक्स को यूज़ करें, ठीक है। क्योंकि एस कोड होता है वो जल्दी रन होता है जिससे ग्राफिक क्रिएट हो रहे होते हैं, ठीक हो गया। तो ये चीज़ हमने कल भी देखी थी कि आपने जो लोड टाइम है उसको इंक्रीज़ कर सकते हो। उसके अलावा थिंक केयरफुली अबाउट एलिमेंट प्लेसमेंट एंड साइज़, ये मैंने आपको वीडियो हायरार्की में बताया कि आप जो भी चीज़ जहाँ प्लेस करें उसको ध्यान से प्लेस करें, क्योंकि आपके पास उसी चीज़ से इंपॉर्टेंस क्रिएट हो रही होती है जो भी चीज़ जहाँ पे आएगी। और ये चीज़ कल वाले लेक्चर से आई है कि जो हम लोगों ने दो वेबसाइट्स के एग्जांपल देखे थे गवर्नमेंट की वेबसाइट्स के, उसमें क्या था कि उन्होंने केयरफुली प्लेसमेंट नहीं की हुई थी, ठीक है। चीज़ों का साइज़ बहुत बड़ा किया हुआ था क्योंकि वो चीज़ें उनके लिए इंपॉर्टेंट थी, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी, ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ मज़ीद एग्जांपल्स दी नहीं है। अच्छा सर, आपको एयरबीएनबी बहुत पसंद है। मुझे उनकी ब्रांडिंग पता नहीं क्यों बहुत पसंद है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत खूबसूरत डिज़ाइन अपना क्रिएट कर लिया है और जो पहले उनका डिज़ाइन था उससे काफ़ी डिफरेंट है, तो पता नहीं क्यों बस मुझे पसंद है वो स्टाइल उनका। खैर जी, सर गूगल से ज़्यादा भी कोई सिंपल वेबसाइट है अभी तक मैंने कोई देखी नहीं है, लेकिन गूगल का जो काम है वो है इतना सिंपल कि वो इतने सिंपली उसको दिखा सकते हैं, ठीक है। सो उसके बाद हमारे पास आपका जो इंटरफेस हो वो आसान होना चाहिए, उसको सीखना आसान होना चाहिए, उसको यूज़ करना आसान होना चाहिए, उसमें कोई बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें ना हो, ठीक है, ताकि ईज़िली उसको समझा जा सके, देखा जा सके जो भी आप डिज़ाइन क्रिएट कर रहे होगे। उसके अलावा मोबाइल फ्रेंडली डिज़ाइन क्रिएट करें, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन हो आपका, ठीक है। हमने कल भी देखा था नॉर्मली जब आप वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो आप उसमें डबल डिज़ाइन कर रहे होते हैं। होम पेज आप जो आपका डिज़ाइन होता है वो लैपटॉप के लिए भी डिज़ाइन कर रहे होते हैं 1920 1080 के अंदर, और जो आपका मोबाइल साइज़ है उसमें भी डिज़ाइन करके दे रहे होते हैं अपने जो डेवलपर है उसको,
जो मोबाइल का साइज़ है वो इसी को हम रोटेट कर देंगे वर्टिकली, यानी कि मोबाइल स्क्रीन साइज़ जो है वो 1080 इंटू 1920 है, ठीक है। उसकी विड्थ जो है वो 1080 है और हाइट जो है वो 1920 1080 है, ठीक है। अच्छा, एयरबीएनबी की वेबसाइट अब डिफरेंट है, माइट भी उन्होंने चेंज कर ली, मैंने दोबारा ओपन नहीं की क्योंकि पाकिस्तान में तो एयरबीएनबी है भी नहीं, ठीक है जी। तो यहाँ एग्जांपल दी हुई है कि आपकी जो वेबसाइट है उसका जो भी डिज़ाइन होगा वो दोनों डिवाइसेस पे ठीक से चलना चाहिए, मोबाइल पे भी और लैपटॉप पे भी। अब जो नई वेबसाइट्स आ रही हैं वो मोबाइल फर्स्ट हैं, कि उनका मोबाइल का जो डिज़ाइन होता है वो पहले बनता है और फिर उस डिज़ाइन के अंदर से वो लोग अपना लैपटॉप का डिज़ाइन या जो स्क्रीन का डिज़ाइन होता है वो क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि 60% 70% हमारा यूज़र है वो मोबाइल पे है, तो हमें उनको माइंड में रख के डिज़ाइन क्रिएट करना है, ठीक है जी। यहाँ मज़ीद आइडियाज़ दिए हुए हैं डिज़ाइन के, ठीक है, इसको भी देख लें। अब देखें ये जो आप मसला आता है ना कि हमें आइडियाज़ नहीं आ रहे होते। अब आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हो कि इस बंदे ने इस इमेज को किस तरह से डिज़ाइन किया। अब ये स्टाइल आप अपने पोस्टर में भी यूज़ कर सकते हैं, अपने सोशल मीडिया डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं, ये वाला स्टाइल, ठीक है। जिसमें लाइन पेन टूल से लगाई हुई हैं, ये स्टाइल अपने सोशल मीडिया के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह इंस्पायरेशन लेके आप चीज़ें बना रहे होते हो। आप लोगों को लगता है जो वेबसाइट डिज़ाइन है वो वेबसाइट में ही रहेगा, जो इधर पोस्टर का डिज़ाइन है पोस्टर में ही रहेगा, ऐसा नहीं है। आप यहाँ से इंस्पायरेशन लेते हो और फिर उस चीज़ को यूटिलाइज़ करते हुए किसी और डिज़ाइन में इम्प्लीमेंट करते हो। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये कलर और ये कलर दोनों साथ अच्छे लगते हैं, हम इन दोनों कलर का स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे दो हेडिंग किस तरह से दी हुई है, यहाँ लाइन लगा के और टॉप पे एक हेडिंग है और उसके नीचे फिर दूसरी हेडिंग है जैसे यहाँ पे दी हुई है, तो ये चीज़ें यहाँ से आप सीखते हो। अच्छा जी, सर मैंने तो व्लॉगर्स को देखा है पाकिस्तान में यूज़ करते हुए। पाकिस्तान में उस तरह का ट्रेंड नहीं है, बिल्कुल उनकी सर्विस यहाँ मौजूद है, लोग यूज़ करते हैं, बट उस तरह का ट्रेंड नहीं है, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तानियों को इतनी समझ लें कि सेफ्टी नहीं है उसको इम्प्लीमेंट करने में। अगर आप कहीं देख भी रहे होगे एयरबीएनबी यूज़ होते हुए, तो वो एक्चुअल में कोई अपने घर की जगह नहीं दे रहा होता, उन्होंने प्रॉपर अलग से घर किराए पे लिए होते हैं जिसको वो इस तरह यूज़ कर रहे थे, तो वो एक तरह का होटल या हॉस्टल ही समझ लें, ठीक हो गया। यहाँ मज़ीद और एग्जांपल्स हैं, इसको देख लें, इसमें कोई चीज़ समझ ना आई हो तो बता दें। मैं एक आध इस तरह का लेआउट भी क्रिएट करवा दूंगा ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए कि हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक हो गया। ये फॉर एग्जांपल अगर आप देखो, इसमें सिंपल बाय रेंट और सेल का ऑप्शन दिया हुआ, स्टार्ट योर प्रॉपर्टी, सर्च हेयर, ये समझ लें कि ज़मीन.com की तरह ही है, ठीक है। और बहुत सिंपल डिज़ाइन है इनका। उसके अलावा ये डिज़ाइन है, इसको देख लें। अभी देखिए हमें पता चला कि फ़ॉन्ट्स इस तरह के अच्छे लगते हैं, कलर ये अच्छा है, प्रोसेस दिखाना तो उसका ये एक स्टाइल भी मौजूद है, ठीक है। सर आप ये सब डिज़ाइंस कहाँ से लेते हैं? मुझे ये डिज़ाइन डिफरेंट वेबसाइट से मिलते हैं। आपके पास मैं एंड में आपको वेबसाइट बता दूंगा, वहाँ से आपको इस तरह के डिज़ाइंस मिल जाएंगे। सर जी वेबसाइट डिज़ाइन के लिए कोई फेमस फ़ॉन्ट होते हैं? नहीं, कोई स्पेसिफिक फ़ॉन्ट नहीं है फेमस। जो भी फ़ॉन्ट आप यूज़ करते हैं ऑनलाइन, आपके पास जो गूगल फ़ॉन्ट्स के अंदर फ़ॉन्ट मौजूद हैं वो फ़ॉन्ट यूज़ कर लें, वो इजीली लोड हो जाते हैं वेबसाइट के ऊपर। एयरबीएनबी काफ़ी कम्प्लेक्स कर दी उन्होंने। ओके, अभी देख लेते हैं एयरबीएनबी ने क्या किया, उसको भी देख लेंगे। ये 3 वेबसाइट्स हैं जिससे आप इंस्पायरेशन ले सकते हो डिफरेंट वेबसाइट डिज़ाइंस की, ठीक है। awards.com मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। बिहेंस तो आपको बहुत अच्छे से आती है। ड्रिबल ज़रा न्यू वेबसाइट है, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। इसके ऊपर वेबसाइट डिज़ाइन का बहुत ज़्यादा काम है, यूआई डिज़ाइन बहुत ज़्यादा होती है इसके ऊपर। ठीक हो गया। सो ये 3 वेबसाइट्स हैं फॉर द इंस्पायरेशन। और उसके बाद ये स्क्रीन साइज़ हैं, ठीक है। आपकी जो वेबसाइट स्क्रीन साइज़ है वो 1920 1080 है, मोबाइल स्क्रीन साइज़ जो है वो 1080 इंटू 1920, ठीक है। उसी को हम रोटेट कर देंगे, ये अपने पास नोट कर लें। अच्छा, हम क्लाइंट को किस तरह की फ़ाइल सेंड करेंगे डिज़ाइन की, प्लीज़ क्लियर कर दें। हम क्लाइंट को सिंपल एआई फ़ाइल सेंड करेंगे या पीडीएफ, ठीक है। पीडीएफ भी जो फाइल में जाके सेव एज पीडीएफ, ताकि क्लाइंट के पास अगर एआई नहीं भी है, इलस्ट्रेटर नहीं भी है, तो पीडीएफ देख सके वो। लेकिन जो डेवलपर होगा उसका पीडीएफ, जो इलस्ट्रेटर है वो होगा, तो वो पीडीएफ को इलस्ट्रेटर में ओपन कर सकता है, जो आपने पीडीएफ अपने डिज़ाइन का क्रिएट किया होगा। तो इलस्ट्रेटर की फाइल भी दे सकते हैं और पीडीएफ भी दे सकते हैं। ओके, ठीक हो गया। उसके बाद ये 4 वेबसाइट हैं जो आप फॉर समझ लें कि प्रैक्टिस ले सकते हैं, इनको रिक्रिएट रीडिज़ाइन कर सकते हैं। इन वेबसाइट्स को नोट कर लें अपने पास, और जब आपके पास टाइम हो आप इनको डिज़ाइन करेंगे
सिंपल इलस्ट्रेटर के अंदर, ठीक है। ठीक हो गया, मैं एक इसमें से ओपन करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास बेसिक एजेंसी देखते हैं। इनके एनिमेशंस वगैरह दिए मैंने यहाँ पर, टॉप पे टेक्स्ट दिया। अब इस तरह की ये चीज़ आप क्रिएट कर लोगे। ये वीडियो है, इसकी जगह कोई भी एक इमेज लगा लीजिएगा, वीडियो वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद ये देखें, सिंपल यहाँ पे एक उनका डिज़ाइन है, ये टेक्स्ट है। अब इसको रीडिज़ाइन कर सकते हो, बेहतर कलर्स वगैरह ऐड कर सकते हो, ठीक है, ग्राफिक्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर सिंपल टेक्स्ट आपको मिल रहा है। अब कोई बहुत अच्छा डिज़ाइन नहीं है इनका, आप इसको ज़रा बेहतर डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक ये है, अगर आप एग्जैक्ट कॉपी डिज़ाइन करना चाह रहे हो, रीडिज़ाइन नहीं करना चाह रहे, उसके लिए पेपर पिलर है, ठीक है। अब इसके अंदर देखें तो इस तरह के आप लेयर वगैरह क्रिएट करके, आइकन्स वगैरह ऐड करके, इस तरह से, ठीक है। एग्जैक्ट बेशक आप यही इलस्ट्रेशन ना यूज़ करो, बट आप इस तरह की कोई भी इलस्ट्रेशन ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये प्रैक्टिस के लिए आपके लिए है। अच्छा, एयरबीएनबी को देख लेते हैं। पहले मैं अवार्ड्स डॉट पी के लगा दूँ आपको, सॉरी awards.com। ओके, अब ये वेबसाइट है, इसके ऊपर डिफरेंट वेबसाइट्स को अवार्ड्स दिए जा रहे होते हैं, ठीक है। बेस्ट वेबसाइट ऑफ द मंथ, बेस्ट वेबसाइट ऑफ द वीक, इस तरह के जो आपके अवार्ड्स वगैरह होते हैं, नॉमिनीज़ होते हैं। उसके अलावा इसमें बताया होता है कि क्यों वेबसाइट को पसंद किया गया है, क्या वजह है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे एक सेकेंड, ये विनर्स आ जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिन्होंने विन किया है। इससे आपको कंटेंट मिल जाएगा, उनकी ब्रांडिंग भी मिल जाएगी। फॉर इंस्टाग्राम इसको ओपन करते हैं, ठीक है। तो ये नीचे लोगों ने अपने रेटिंग वगैरह दी हुई है, और इसमें हम वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। सर आप डिज़ाइन बना के नहीं दिखाएंगे? बच्चे बना के दिखाऊंगा, सब्र करें, क्या हो गया, किस बात की जल्दी है? ठीक है जी। तो यहाँ पे मज़ीद उन्होंने इस तरह से अपने डिज़ाइन वगैरह दिए हैं। इसमें इंग्लिश पे क्लिक कर लेते हैं हम, और हमारे पास इस तरह से वेबसाइट आ जाएगी। अलाउ कुकीज़, इसमें सेव पे क्लिक करते हैं। मुझे देखें, सिंपल वेबसाइट है, ठीक है। डिफरेंट यहाँ पे डिज़ाइंस हैं, इसको देखते जाइएगा और आपको उसमें से बहुत सारी चीज़ें। अच्छा जी, एयरबीएनबी को क्या हो गया है? ओए होए 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 होए। अच्छा, एक्सप्लोर नियर बाय। इन्होंने इलस्ट्रेटिव स्टाइल की तरफ चले गए हैं लोग। ठीक है, नॉट बैड, लेकिन पहली वाले डिज़ाइन ज़रा ज़्यादा आसान था। ठीक हो गया। ये इलस्ट्रेशन की तरफ इसलिए जा रहे हैं, माइट बी कि पहले वाला डिज़ाइन शायद बहुत खाली खाली लग रहा था। दूसरी मैंने आपको जैसे चीज़ बताई कि इमेजेस नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि ये अपनी सर्विस पूरी दुनिया में दे रहे हैं, तो किसी स्पेसिफिक रेस का इमेज नहीं आ सकता, इसलिए वो इलस्ट्रेशन यूज़ कर रहे हैं। ओके जी, सो हम लोग एक डिज़ाइन क्रिएट करके देख लेते हैं। आपको कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक तो बता दें। अच्छा जी, एक सेकेंड सर, जो आपने असाइनमेंट दी उसकी इंस्पायरेशन नहीं मिल रही बिहेंस पे, वो कहाँ से लें? आपको मैंने जो क्रिएटिव मार्केट की एक बताया था, इन्वाटो बताया था, 2 वेबसाइट और बताई हैं, उससे आप लोग इंस्पायरेशन ले सकते हो, ठीक है। इन्वाटो पे चेक करवाता हूँ मैं यहाँ पे, इन्वाटो सोशल मीडिया, ये आ जाएंगी। ठीक है जी, यहाँ पे आपको सारी इंस्पायरेशन मिल जाएगी, ठीक है। फैशन मैगजीन वगैरह, फैशन डिज़ाइन वगैरह, वो सारा कुछ यहाँ पे मौजूद है। ये बड़े हैं डिज़ाइंस, ठीक हो गया। ओके। अच्छा जी, सर एयरबीएनबी का लोगो आपने बनाया था ना? अबे मैंने कैसे बनाया था? नहीं नहीं, मैंने नहीं बनाया भाई, काश मैंने बनाया होता, लेकिन मैंने नहीं बनाया। अच्छा, सर इस वेबसाइट पे अवार्ड क्यों दिया? मैंने नहीं दिया, जिसने दिया उससे पूछें। सर फॉल्स बॉटम स्टिल समझ नहीं आई। बच्चे मैं बताता हूँ, ठहरने ज़रा, एक सेकंड।
फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे फुटर में इन्होंने कलर नहीं किया हुआ। एक सेकंड में देखता हूँ यहाँ से अगर नहीं, फॉर एग्जांपल ये डार्क, ये समझ लीजिए लाइट ग्रे कलर का इन्होंने बैकग्राउंड दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये फुटर है उनका पूरा। अब ये जो स्टाइल है, ये जो कलर है, वो किसी और सेक्शन में यूज़ नहीं करेंगे, ताकि जब यूज़र स्क्रॉल कर रहा हो और वो ये कलर देखे उसको ये फील ना हो कि यहाँ पे भी फुटर आ गया और पेज एंड हो गया, ठीक है। तो सिंपल जो फॉल्स बॉटम का मतलब ये है कि आपने जो कलर जो स्टाइल फुटर में यूज़ किया है वो किसी और सेक्शन में यूज़ नहीं करना, टू द पॉइंट, सिंपल बात ये, ठीक है, ताकि आपके यूज़र को ये ना लगे कि आपका पेज यहाँ पे एंड हो रहा है। अच्छा सर, हम इनके फ़ॉन्ट्स कहाँ से पता चलें कौन से यूज़ किए हैं? आप सिंपल जो भी फ़ॉन्ट चेक करना है इसको यूँ सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे ये आपके पास फ़ॉन्ट आ जाएंगे। फ़ॉन्ट साइज़ आ गया इसके अंदर, यहाँ पे ये आ रहा है फ़ॉन्ट, ठीक है, सर्कुलर फ़ॉन्ट उसने यूज़ किया हुआ है। ये फ़ॉन्ट का नाम आ रहा है फ़ॉन्ट फैमिली के साथ। ओके सर, मैं जे डॉट के परफ्यूम पे बनाना चाह रहा था असाइनमेंट, उसकी समझ नहीं आ रही कैसे बनेगी? कैसे क्या बनेगी? सिंपल जे डॉट पे जाएँ, उनके पेज पे देखें उन्होंने क्या चीज़ बनाई है। देखें जो चीज़ समझ, अब आप लोगों को इशू ये है कि आप रिसर्च नहीं कर रहे। आप सोचते हैं कि खुद से आइडिया आ जाएगा। जिस चीज़ का आप बना रहे हो डिज़ाइन, उस प्रोडक्ट के कंपेटिटर्स को देखें कि उसके जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपनी कैंपेन कैसे रन कर रहे हैं, ठीक है। परफ्यूम सोशल मीडिया डिज़ाइंस, सिंपल गूगल पे सर्च करें, आपको बहुत सारे डिज़ाइन मिल जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आप यही सर्च करेंगे जे डॉट, जो जे डॉट के डिज़ाइन हैं माइट भी अच्छे ना बना रहे हो, उसी तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में सर्च करें, फिर आपको कुछ मिलेगा। अच्छा एक सेकंड सर, अगर वेबसाइट में डिफरेंट कैटेगरीज हों तो उनकी अरेंजमेंट कैसे करेंगे? हर कैटेगरी की किस तरह की कैटेगरीज, फॉर एग्जांपल? सर कोई ऐसी वेबसाइट है जिसमें पर्सन या चीज़ें हाई रेजोल्यूशन में हों लेकिन बैकग्राउंड लेस हो, मींस इजीली हम ले सकें, बैकग्राउंड रिमूव करने की ज़रूरत ना हो। मैंने आप लोगों की वेबसाइट बताई थी remove.bg के नाम से, आप उसके ऊपर अपना इमेज डालो और रिमूव कर देगा बैकग्राउंड, ठीक है। ये वेबसाइट है remove.bg, इसके ऊपर अपना इमेज ऐड करें तो वो रिमूव कर देगा कोई भी इमेज हो। सर वैसे तो हम कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, वाई डू वी मेक द लेआउट्स डिफरेंट हेयर? कौन सी लेआउट? हर जो सोशल मीडिया के आप लेआउट है ना, यहाँ पे जो आप कह रहे हो कि हम लोग, अगर आप सोशल मीडिया का पूछ रहे हो कि लेआउट क्यों हम डिफरेंट बनाते हैं, उसकी वजह ये है कि अगर हमारे सारे जो डिज़ाइंस हैं वो एक ही लेआउट के अंदर बनते जाएंगे तो वो चीज़ बोरिंग हो जाएगी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप एक ही चीज़, अब मैं बताता हूँ, फॉर एग्जांपल आप शादी पे जाते हो, ठीक है, और सब कहते हैं जी हम लोगों ने जो वलीमा है उस पर रेड कलर पहनना है। अब उसका मतलब ये नहीं है सारे एक ही कपड़ा लेके उसका रेड कलर का सूट बनवाएंगे और सबको सेम ही डिज़ाइन बनवाना है, ठीक है। उससे क्या होगा, चीज़ बोरिंग हो जाएगी, सभी लोग यूनिफॉर्म पहन के आ गए। लेकिन हर बंदा अपना रेड कलर पहनेगा, स्टाइल वो होगा, पूरी जो बारात है वो कंसिस्टेंट, सॉरी वलीमा जो है वो कंसिस्टेंट होगा, लेकिन साथ साथ हर बंदे का अपना एक स्टाइल होगा, अपना एक डिज़ाइन होगा। तो वही चीज़ इसी तरह से हम कंसिस्टेंट बना रहे होते, लेकिन उसको बोरिंग नहीं करते, दोनों का बैलेंस रखना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप सोशल मीडिया के ऊपर एक ही लेआउट के अंदर सारे डिज़ाइन बना लेते हो, आपका यूज़र देखता है एक डिज़ाइन को, ठीक है, आज उसने एक पोस्ट को देखा है और आपने एक न्यू पोस्ट ऐड कर दी है, वो दोनों पोस्ट जो हैं वो सेम लग रही हैं, उसको पता नहीं चला कि ये जो पोस्ट थी ये न्यू थी, ये पुरानी पोस्ट नहीं है, ठीक है, इसलिए हम लेआउट चेंज कर रहे होते हैं। इसमें रेजोल्यूशन लो हो जाती है, ठीक है, इसके अलावा क्विक सिलेक्शन वगैरह यूज़ कर लें, लेकिन अगर आप अनस्प्लैश इमेज लेते हो तो उसमें आपके पास एक सेकेंड में देखता हूँ कोई इस तरह का मिल जाए। इसमें आप लोग सर्च कर सकते हो वाइट पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट, ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़े बहुत इमेजेस मिल जाएंगे इस तरह के, ठीक है, मैं सारे नहीं दिखा सकता, लेकिन इसके अंदर से आप ये देखें, इसका प्लेन बैकग्राउंड वगैरह मिल जाएगा इस तरह से। अच्छा सर, आई सजेशन कि आप हाउ टू रिसर्च फॉर क्रिएटिंग एनी डिज़ाइन, इसका प्रॉपर प्रोसेस पे लेक्चर क्यों नहीं कंडक्ट करते?
कर लेंगे किसी दिन, कोई मसला नहीं है। सर वेबसाइट का पेज, एक सेकेंड, आपके कमेंट्स ऊपर चले जाते हैं, एक सेकेंड। सर ऑलमोस्ट सब वेबसाइट में ही कैटेगरीज होती हैं, जैसे OLX एक्सेट्रा। आप ये पूछ रहे हैं कि उनका हम डिज़ाइन कैसे करते हैं? हम सिंपल उनको कैटेगरीज के अंदर डिफाइन कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास शू की कैटेगरी है, कार की कैटेगरी है, तो हर कैटेगरीज है उसका अलग पेज बन रहा होता है। सर सजेशन, अच्छा ठीक हो गया। सर वेबसाइट का पेज जैसे हैं कि जैसे फुटर की बात कर रहे हैं थे कि डिफरेंट हो, वट इफ़ द फुटर इज़ केप्ट द सेम। अच्छा, फुटर को मैंने यही बता रहा हूँ, अगर फुटर सेम रख देंगे आपके पास एग्जैक्ट उसी स्टाइल में आएगा, तो आपके यूज़र को पता नहीं चलेगा कि फुटर कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। असल में फुटर को हमेशा डिफरेंट बनाया जाता है। उसका मैं ये नहीं कह रहा कि उसका लेआउट डिफरेंट होगा, उसका कलर जो है वो आपकी ब्रांडिंग से थोड़ा सा डार्क होगा कि पता चले कि यहाँ पे वेबसाइट एंड हो रही है। और फुटर में हमेशा आपकी जो बैक स्टेज सारा कुछ हो रहा होता है उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। प्राइवेसी पॉलिसी, शॉर्ट आपके जो आपकी वेबसाइट का जो मैप होता है पूरा, वो सारा वहाँ पे होता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो फुटर के अंदर दिखाई जा रही होती हैं। अगर एयरबीएनबी का हम देखें तो ये देखें, एक्सेसिबिलिटी एसोसिएट्स हमारे कौन कौन से हैं, एयरबीएनबी के लिए काम करें। अब ये चीज़ें सारी टॉप पे मौजूद नहीं है, कम्युनिटी सेंटर उनका होगा, ट्रस्ट एंड सेफ्टी होगी, ये सारी जो बैक स्टेज चीज़ें हैं वो हमेशा फुटर में दिखाई जाती हैं। अच्छा ये सर, जैसे कज़न्स करते हैं वलीमे पर इस एक जैसे लेआउट के ड्रेस पहने होते हैं, ठीक है ठीक है, वो छोड़ दें, बहुत दूर निकल गए आप लोग। ठीक है जी। सो अभी हम लोग एक वेबसाइट डिज़ाइन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे फाइल में जाके न्यू पे जाता हूँ। फॉर एग्जांपल हम लोग वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं और हमें उसके 5 सेक्शंस बनाने हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पहले एक यहाँ पे डिज़ाइन करता हूँ 1920, विड्थ जो है 1920, और हाइट जो रखेंगे 1080 इंटू 5, ठीक है। 1080 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 लिख रहे हैं। आर्टबोर्ड एक ही क्रिएट करेंगे, बाकी सारा कुछ ठीक है। इसको क्रिएट कर देंगे तो इस तरह से आपके पास एक पूरा आर्टबोर्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। 5 टाइम्स 1080 को हमने किया क्योंकि हमारी हाइट 5 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रही है, क्योंकि सेक्शंस 5 हैं, ठीक है। उसके बाद इसको डिवाइड करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल R से मैं रूलर लेके आ रहा हूँ, और यहाँ पे टॉप पे आपके पास एक मैंने यहाँ गाइड ऐड की और एक बॉटम पे। उसके बाद सेक्शन में डिवाइड करना इसको 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, ये 5 सेक्शंस में डिवाइड हो गया। इन सेक्शंस को इक्वल करना है, इन सबको सिलेक्ट किया, अलाइन में गए, अलाइन टू सिलेक्शन, और यहाँ से वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक हो गया। ये चीज़ें अब बहुत आसान हैं और आपको अच्छे से आती हैं। इनको लॉक कर लें गाइड्स को, और अब ये आपके पास 5 सेक्शंस क्रिएट हो गए हैं। इनके अंदर अब आपने डिज़ाइनिंग करनी है सारी। अच्छा, जैसे कोई सेलिंग की वेबसाइट है, उनके सब पेजेस सेम ही होते हैं? बिल्कुल पेजेस सेम होंगे, फुटर डिफरेंट होगा। अच्छा, ठीक हो गया सर। 37 लेक्चर नहीं ले सका, वो अपलोड करवा दें। बच्चे मैं नहीं कर सकता, एंड मैं ये वाली कमेंट पढ़ूंगा ही नहीं आप लोगों की। मैं बता रहा हूँ कि लेक्चर अपलोड करना मेरा काम है ही नहीं। अच्छा जी, ठीक हो गया। आप सब्जी वाले से कह रहे होते हैं दूध दो, बेचारा कहाँ से दूध लेके आए? जो जिस बंदे का काम है उसको कहें। अच्छा, अब हम लोगों ने यहाँ पे एक सिंपल होम पेज यहाँ पे कवर डिज़ाइन करता हूँ पहले, फिर हम जो हमने यहाँ पे डिज़ाइन देखे थे उनमें से कोई ना कोई निकाल लेंगे। अच्छा एक सेकेंड, मैं यहाँ पे आप लोगों को ये पढ़ा, सिंपल हम लोग यहाँ पे एक इमेज ऐड करते हैं। एक हम लोग एयरलाइन की डिज़ाइन कर रहे हैं वेबसाइट, ठीक है। उसका कवर डिज़ाइन करते हैं, एयरलाइन फॉर एग्जांपल अगर वो डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसको मास्क करके इमेज को मैं इधर ले आता हूँ, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अब सिंपल एक लोगो आ जाएगा, ठीक है उसका, और साथ में उसके हम यहाँ पे जो उसके टॉप पे बटन्स वगैरह आते हैं वो क्रिएट करेंगे। तो वो कैसे क्रिएट करेंगे उसको देख लेते हैं। सिंपल आपके पास यहाँ पे एक सेकंड, लोगो मैंने यहाँ रखा हुआ है, ये मैवरिक के नाम से मैंने लोगो रखा हुआ है, और इसको यहाँ पेस्ट कर लेंगे। एक बेहतर तरीका ये कि आप यहाँ पे इस तरह से एक लाइन क्रिएट कर लो कि आपका जो भी हेडर होगा वो इससे ऊपर ऊपर होना चाहिए, ठीक है, और उसके सेंटर में होगा। ठीक हो गया। और इसी के साथ आप यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर लो। एक सेकंड मैं कमेंट्स देख लूँ। ठीक हो गया। इलस्ट्रेटर में इमेज का साइज़ कहाँ से चेक करते हैं, कैसे साइज़ आ रहा होता है? ये ट्रांसफॉर्म में ऑप्शन आ रहा होता है। विंडोज़ में जाओ,
और ट्रांसफॉर्म, ठीक है। यहाँ पे इसमें सारे विड्थ, हाइट, उसकी पोजीशन सारा कुछ आ रहा होता है। किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करोगे ये विड्थ और हाइट सारा कुछ आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अब हम लिख लेंगे जी फॉर एग्जांपल डिस्कवर, इसका फॉन्ट चेंज कर लें। अभी जस्ट मैं यहाँ प्लेस कर रहा हूँ, फिर इनको हम अलाइन कर लेंगे। ये माइक रख के डिज़ाइन करना भी एक अजीब एक्सपीरियंस है। अच्छा जी, एक्सपीरियंस, उसके बाद यहाँ पे हेल्प का ऑप्शन होता है उस पर, एयरलाइन की वेबसाइट पे। ठीक हो गया। और चलें, ये 4 फिलहाल काफ़ी है। इसके अलावा एक कॉल टू एक्शन ऐड करते हैं। सो इन सबको मैं करूँगा जी अलाइन टू मिड और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, ठीक है। तो इसको इधर कर लें और ये सही है, ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पे आप एक बटन ऐड कर लो। बटन को हम यहाँ से इधर प्लेस करते हैं और कलर मैं दूंगा इसका ये वाला। इसको रोटेट कर लें इस तरह से और यहाँ पे हम लोग साइन अप। ग्रिड टूल यूज़ कर सकते हैं, फॉर अलाइनमेंट कर सकते हैं, बट उससे अक्सर औकात आपका डिज़ाइन जो है वो बहुत ज़्यादा भरा भरा लग रहा होता है, आपकी क्रिएटिविटी को ब्लॉक करता है। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ करना तो कर सकते हैं। ठीक हो गया, इसको ग्रुप कर रहा हूँ और इन सब को आपस में एक दफ़ा अलाइन कर लें, थोड़ा सा इधर कर लें, क्योंकि वर्डिंग जो है उसकी लेंथ में फ़र्क है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं आ रही। ठीक हो गया, परफेक्ट। ठीक है जी, ये आपका हेडर आ गया। अब आपने एक और काम करना है कि इन सबको सिलेक्ट करके, सॉरी ये ग्रुप नहीं हुआ, इसको ग्रुप करें और इन सबको सिलेक्ट करके जो आपके पास नीचे वाले ये हेडर की चीज़ें हैं, इनको आपने एक दफ़ा मिड में अलाइन कर लेना इस तरह से, ताकि सारे आपस में मिड में अलाइन हो। ठीक हो गया। दफ़ा मैं इसको गाइड को यहाँ रख के चेक कर लेता हूँ, मेरी चीज़ थोड़ी सी ऊपर आएगी। ठीक हो गया। उसके अलावा ये चीज़ें थोड़ी सी बाहर हैं, इनको हम थोड़ा सा अंदर वाली साइड पे लेके आते हैं इस जगह पे। ठीक हो गया, टॉप पे हमने हेडर क्रिएट कर लिया। अच्छा, एक सेकेंड सर, हम जब एक ही रेक्टेंगल में डिफरेंट कलर्स करने हों तो गाइड यूज़ करके डिवाइड कर सकते हैं ना? एक रेक्टेंगल में अगर कलर करने हो, नहीं गाइड नहीं, फिर हम लोग ग्रेडियंट के साथ ये चीज़ कर रहे होते हैं। सर मैक्सिमम कितने डेज़ लेने चाहिए क्लाइंट से वेबसाइट डिज़ाइन के लिए? डिपेंड करता है पेजेस कितने हैं। नॉर्मली एक पेज एक दिन में डिज़ाइन हो जाता है अगर आपके पास टाइम है, वरना 7 दिन नॉर्मली लिए जाते हैं बड़े किसी प्रोजेक्ट के लिए। ओके, अच्छा, यहाँ पे जो आपके पास फॉर्म वगैरह आता है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा है एयरबीएनबी का फॉर्म वगैरह, ये जो सिस्टम पूरा क्रिएट होता है, ये मैंने बना के रखा हुआ है टाइम बचाने के लिए। लेकिन ये आप बना सकते हैं सिंपल, ये बैक पे उसने यहाँ पे ऐड किया हुआ है और ये टेक्स्ट है सिंपल, ठीक है। टॉप पे वो आपके पास टू कहाँ से जाना है, कहाँ जाना है, वो सारी चीज़ें। इसको यहीं से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। इसमें अगर चीज़ समझ ना आई हो तो बता दें, इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, सिंपल लाइंस हैं और टेक्स्ट हैं, ठीक है। इनकी अलाइनमेंट को अरेंज करने में टाइम लगता है, इसलिए पहले से बना के रखा हुआ है। कोई इसमें चीज़ आपको ना समझ आ रही हो कैसे की हुई है तो बता दें। एज सच इसके अंदर कुछ भी नहीं है कि जो बहुत मुश्किल चीज़ हो। आइकन है सिंपल, यहाँ पे उसने प्लेस होल्डर दिए हुए हैं, उसने क्या मैंने दिए हुए, ठीक है। तो ये कोई ऐसी चीज़ इसके अंदर नहीं है ऐसी जो बहुत मुश्किल हो, ठीक है। सिंपल यहाँ पे चीज़ें वगैरह ऐड की हुई कि पैसेंजर कितने होंगे, क्लास कौन सी, इकॉनमी क्लास है, बिजनेस क्लास है, ये जस्ट अपने डेवलपर को बताने के लिए कि किस तरह से फील्ड्स क्रिएट करनी है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे आई हुई है। उसके बाद इसका यहाँ पे एक कॉपी लेके आते हैं, अरेंज प्रिंट टू फ्रंट, बटन थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे और इसके बाद इसको हम कर लेते हैं अलाइन टू आर्ट बोर्ड और सेंटर और अनडू, और इसको हम कर लेंगे सर्च।
ठीक हो गया, सिंपल यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ गया। अच्छा एक सेकेंड सर, बीबस फॉन्ट को कहाँ यूज़ नहीं करना, जहाँ पे टेक्स्ट ज़्यादा हो हेडिंग में, जहाँ भी आप यूज़ कर रहे हो। मज़ा नहीं आया, क्लाउड सारे छुप गए। क्लाउड देखना ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, ये सब मेन चीज़ डिज़ाइन है। आप चाहो तो इसको ऊपर रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमने एक टैगलाइन भी ऐड करनी है। ठीक है, अभी हम फाइनल डिज़ाइन कर लेते हैं, उसके बाद क्लाउड भी निकाल लेंगे बाहर। आपको मैं क्लाउड यहाँ पे दिखा दूंगा। अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी टैगलाइन ऐड कर लेते हैं, वेयर वुड यू लाइक टू फ्लाई। ओके इसमें से ठीक हो गया। सो इस तरह से आपके पास एक कवर आ जाएगा। इसमें अब और मज़ीद चीज़ें आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हैं। क्लाउड अगर आपको मज़ीद दिखाना चाहते हो तो इसमें यहीं से इसमें दिखा सकते हैं आप इस तरह से। ठीक हो गया। और कोई चीज़ ऐड करनी हो तो बता दें, बाकी मैं इसमें देखता हूँ कोई और लेआउट क्रिएट कर सकें। अच्छा अब इसके साथ यहाँ पे दूसरा सेक्शन आ जाएगा। अब इस सेक्शन के लिए आप या तो यही कलर अगर हम ट्राई करें तो कैसा लगेगा, जस्ट फॉर इंस्टेंस चेक करने के लिए कि यही कलर अगर ऐड करें। उस तरह की सेमलेस फील नहीं आ रही। अच्छा इसमें से मैं कोई लेआउट दिखाता हूँ आपको जो हम बना सकें। जो हमारे एयरपोर्ट वाले के साथ चल रही है, ये फॉर एग्जांपल नीचे चीज़ें हैं। ये अब इमेजेस आसान है, ये आप गोल गोल कर लेंगे। मैं आपको ये बनवा देता हूँ, ये जो चीज़ यहाँ बनी हुई है। ठीक है, ये इसने ये जो चीज़ बनाई हुई है। ठीक है, स्पेशल ऑफर्स चेकआउट आवर स्पेशल ऑफर्स टूर। ठीक है, ये मैं आपको बनवा देता हूँ। अच्छा इसमें आ जाएगा यहाँ पे टेक्स्ट। अच्छा जी एटलीस्ट कितने फ़ॉन्ट यूज़ हो सकते हैं एक पेज पे? दो। ये हर जगह मैं आपको बताता हूँ। स्पेशल ऑफर्स और इसका कलर भी यही कर दें। ठीक हो गया। चेक आउट द मोस्ट visited locations. Explore the most visited locations. ठीक है जी, ये चीज़ आ गई टॉप वाली। अब यहाँ पे नीचे जो ये जिसने डिज़ाइन बनाया हुआ है इसको देख लेते हैं। सिंपल हम लोग यहाँ पे एक क्रिएट करेंगे राउंड रेक्टेंगल। तकरीबन इतना क्रिएट कर लें और इसको हल्का सा यहाँ से राउंड कर लें। ठीक है, और यहाँ से आप इमेज ले आओ कोई भी, फॉर एग्जांपल ये वाला इमेज ले आते हैं। इस तरह से, और इसको अरेंज सेंड टू बैक, इसको दोनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, क्लिप हो गया दोनों। और हमें बैकग्राउंड पे आएगा कुछ ऐड करना पड़ेगा ताकि हमारा ये बैकग्राउंड नज़र आए। इसने यहाँ पे क्या किया हुआ है, वाइट ही है, इसके इमेज इस तरह के। हम इमेज चेंज कर लेते हैं हमारा, क्योंकि इमेज का वो लाइट स्काई में जा रहा है। एम्बेड, ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे उसमें लाइट ब्लू सा ऑरेंज सा कलर दिया हुआ है, हम लोग इसके अंदर यहाँ पे, ठीक हो गया।
इसमें से लाइट ग्रे कलर भी दे सकते हैं आप लोग, और इसके अलावा वही जो पिंक कलर है हमारे पास, बल्कि ब्लू कलर, इसको भी हम लाइट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक हो गया, ये वाला जो राउंड स्टाइल था ये क्रिएट हो गया हमारे पास। इसका हम थोड़ा इसको ऊपर करेंगे और इसको ग्रुप करके हम छोटा कर लेंगे इस तरह से। इन तीनों को सिलेक्ट करें और अलाइन टू सिलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, तीनों को ग्रुप करें और अलाइन टू आर्टबोर्ड और सेंटर। ठीक है, यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा इनको बड़ा कर लें, इस तरह से आ जाएंगे। बाकी इसके अंदर टेक्स्ट वगैरह आ जाएगा, यहाँ पे रोम और लेफ्ट लाइन, ठीक हो गया। इसके नीचे स्टार वगैरह आ जाएंगे। एक सेकंड आप लोगों के साथ साथ कमेंट देखता जाऊँ। अच्छा जी, सर इसके इसमें फॉल्स बॉटम की भी प्रैक्टिस करवा दें। फॉल्स बच्चे क्या उसकी प्रैक्टिस करनी है आपने, सिंपली बता रहा हूँ कि बैकग्राउंड जो आपका है फुटर का, उसका कलर कहीं और यूज़ नहीं करना। अभी हम सिर्फ यही चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, तो इसमें बैकग्राउंड उस तरह से मल्टीपल पेजेस में नहीं बन रहा। ठीक है, तो सिंपल मैंने आपको चीज़ बताई कि जो भी आप लोग अपना फुटर रखोगे वो कलर कहीं और यूज़ नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे फुटर क्रिएट करते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया कि आपका जो मेन ब्रांडिंग कलर है आप उसके डार्क वर्जन फुटर में यूज़ कर लेते हो। फॉर एग्जांपल ये हमारा ब्रांडिंग कलर है, मैं इसी का डार्क वर्जन, ये डार्क वर्जन रख लूँगा इस तरह से, और यहाँ पे फुटर अब आ जाएगा ये वाली चीज़ सारी, ये सारी चीज़ जो है आपकी फुटर वाली। ठीक है, ये सारी डिज़ाइन होगी इस जगह पे। और ये जो कलर है ये फिर मैं किसी और बैकग्राउंड को नहीं दूंगा, किसी और सेक्शन के बैकग्राउंड को नहीं दूंगा, सिर्फ फुटर में ये आएगा। सिंपल ये चीज़ है, ठीक है, इतना कंफ्यूज ना करो उसको। अच्छा, ठीक हो गया। बिल्डिंग का कलर सूट करेगा सर ऑरेंज सा, ये फिरोज़ी सही नहीं लग रहा। ये सिर्फ मैं आपको लेआउट बना के दिखा रहा हूँ, इसको कोई टेंशन ना लें। अगर हम चेंज करना चाहें तो इसको कर सकते हैं, आप इसको पिंक के साथ ले आओ, फिर यही ऑप्शन हमारे पास। एक सेकंड, कलर चेंज कर लेते हैं भाई। ये आपको लेआउट बनाना सिखा रहा हूँ, कलर्स वगैरह एक्सप्लोर करेंगे। अभी ये कोई 5 मिनट में डिज़ाइन थोड़ी बनते हैं, या मल्टीपल वर्जन्स क्रिएट करते हो फिर चीज़ बनती है। या दूसरा ऑप्शन ये कि हम वही डार्क ब्लू जो बैक पे कर रहे थे उसी से ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इस तरह से आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आ जाएगा रोम। एक सेकेंड, कैश में चला गया था, रोम और इटली। ठीक हो गया, और इसके बाद आप इसको कर लें जी यहाँ से बोल्ड, और नीचे स्टार वगैरह ऐड किए, यहाँ पे स्टार बना लें जी। आप इधर से शेप में जाके स्टार टूल से आप कर लें जी। ओके, स्टार आ गया आपका। और इसको आप कलर दे दें। बाकी इसके अंदर टेक्स्ट आ जाएगा फ्रॉम, और ये वो स्टार्टिंग फ्रॉम। हाँ, इस लेआउट को थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं हम, इसको ऊपर ले जाएंगे।
ग्रुप कर लें। और इसके बाद डिटेल्स, उसके लिए हम यही वाला बटन ले आएंगे यहाँ पे। ठीक हो गया, इसको कर लें आप बुक नाउ। और आपने जो ऊपर स्टाइल रखा हुआ है उसको भी यूज़ करते हुए इस तरह कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो जगह खाली हो जाएगी तो इसको हम यहीं पे रख लेते हैं। ठीक हो गया। अब मसला ये होगा कि हमने बहुत इसको रंगीन रक्षा बना दिया। इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा, इसे हम कलर अरेंजमेंट किस तरह से करें, या फिर हम इसका इमेज चेंज करेंगे जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, फिलहाल जस्ट लेआउट बता रहा हूँ कि हमने लेआउट क्रिएट कर लिया, कलर सेट करने वाले हैं। बहरहाल आप लोगों को आइडिया होगा कि चीज़ किस तरह बनेगी। ठीक है, ठीक है जी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो बता दें। ये फाइनलाइज डिज़ाइन नहीं है, इसके अंदर अभी कलर वगैरह चेंज होंगे, बाकी इसके अंदर चीज़ें इस तरह से ऐड होंगी। कोई चीज़ में समझ ना आई हो या कोई लेआउट अगर ना समझ आए कैसे बनेगी तो वो बता दें। बाकी हो आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी कि वेबसाइट किस तरह से हम नीचे सारी इस तरह डिज़ाइन करते जाएंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक भी बता दें। आगे कमिंग लेक्चर्स में हमारे पास टाइम होता है, हम मज़ीद एक कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइन कर लेंगे। ठीक है, इसमें सिर्फ सेक्शंस वगैरह क्रिएट करने में थोड़ा इशू होता है। ठीक है जी। सर ये आर्टबोर्ड साइज़ एक कंप्लीट असाइनमेंट के लिए काफ़ी होगा, इस पे 4 पेजेस बन जाएंगे? नहीं, ये एक पेज है। ठीक है, आपको अगर एक और पेज बनाना है तो उसके लिए आप नया आर्टबोर्ड क्रिएट करोगे यहाँ से। ठीक है, ये अभी एक नया पेज बन गया। अब इस पेज के ऊपर यहाँ पे बाकी डिटेल्स आएंगी। ठीक है, यहाँ पे एक और पेज बन गया। अब फॉर एग्जांपल आप अगर रोम के बारे में लिख रहे हो तो यहाँ से आप इसको कॉपी करते हो, इधर पेस्ट करते हो, बेड मास्क, और ये यहाँ तक आ जाएगा। ठीक हो गया। टॉप वाली चीज़ सारी उसी तरह होंगी, ये वाली। ठीक है, ये इसी तरह से यहाँ पे आ जाएंगी। अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट, अलाइन टू आर्टबोर्ड और सेंटर। ठीक है, ये चीज़ें इसी तरह आएंगी। नीचे ये रोम के बारे में आपने लिख दी है, उसके बाद यहाँ पे आप टैगलाइन वगैरह ऐड कर सकते हो, फिर उसके बाद नीचे बाकी इस तरह से पेजेस बनते जाएंगे। ठीक है, यानी कि आपका जब क्लाइंट इस पर क्लिक करेगा तो वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, ठीक हो गया। सर बस सर्चिंग फॉर इंस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है, चलें उसको हम देख लेंगे, वो कोई मसला नहीं है। सर सेम साइज सेक्शन बनेंगे? जी बिल्कुल, सेम साइज़ में ही सेक्शंस बनेंगे 1920 1080 वाले में। ओके जी, आई होप यहाँ तक चीज़ क्लियर होगी। अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहता है तो बता दें, मैं यहाँ पे आपके साथ लिंक शेयर कर देता हूँ। एक सेकंड, ये तो मेरा कैमरा पता नहीं क्यों हिल जाता है। ओके, मैं यहाँ पे लिंक शेयर कर रहा हूँ। एक सेकंड, ओके, मैं कमेंट्स देख लूँ आप लोगों के। सब यहाँ इस पे कंप्लीट पेज आ जाएगा? बस जी बिल्कुल आ जाएगा। क्लाउड्स वाले इमेज से बिल्डिंग वाला अच्छा है, ठीक है। सर हमने जो रिसोर्सेज यूज़ किए हैं लाइक इमेजेस एंड फॉन्ट्स, कलर एक्सेट्रा कोड, वो सब क्लाइंट को सेपरेट सेंड करेंगे? नहीं नहीं, ज़रूरी नहीं है। माइट भी इमेजेस आपको सेपरेट सेंड करने पड़े, कलर कोड वगैरह वो निकल आते हैं, इसी सोर्स फाइल से आपके निकल आते हैं। ठीक है, ओके, मैंने लिंक शेयर कर दिया इनकेस अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहता हो। अच्छा, यानी सर अभी तक अलग 5 सेक्शंस। ठीक हो गया, ठीक हो गया। जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया अटेंडेंस मार्क कर दें अपनी, फिर आप भूल जाते हैं। अच्छा, सर वेबसाइट डिज़ाइन के लिए हमें क्लाइंट से कौन कौन सी इन्फो लेनी मस्ट होगी? आप पहली चीज़ से टेक्स्ट लोगे, जो उसने टेक्स्ट वेबसाइट पे शो करना है।
इसके अलावा कोई स्पेसिफिक इमेजेस हैं जो उसने शो करनी है, ठीक है, और कोई वेबसाइट उसको पसंद है तो वो, ये 3 चीज़ें मिल जाएँ तो आप इजीली वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है जी। टुडेज़ ऑसम, क्यों खैरियत है? आज घर बिरयानी बनी है, क्या चक्कर है? आर्ट बोर्ड बना के दिखा दें एक बार। आर्ट बोर्ड बना के दिखाया तो है, इस वीडियो के अंदर मौजूद है आर्ट बोर्ड, आपने शायद ना देखा हो, मिस कर दिया। आर्ट बोर्ड बनाया मैंने, दोबारा देख लीजिएगा। अच्छा सर, यू डिडंट आंसर अबाउट टैब्स एंड सेक्शंस क्वेश्चन। मुझे दोबारा क्वेश्चन पूछने जल्दी से, आपकी कमेंट्स मिस हो गई थी, मैं काम उसमें लगा हुआ था तो शायद मिस हो गया। अच्छा, रेट बिल्कुल पर पेज ही होता है, ठीक है, आप पर पेज चार्ज कर रहे हो तो नॉर्मली $50 या $100 आपके चार्ज होते हैं। अच्छा सर जी, यह काम बहुत इजी होता है अगर क्लाइंट गाइड सही करे। एक सेकेंड, मैं इसको चार्ज कर लूँ, मुझे एक सेकेंड दीजिएगा। अच्छा सर जी, ये काम बहुत इजी होता है अगर क्लाइंट गाइड सही करे और इंस्ट्रक्शन एग्जैक्ट दे। बिल्कुल ऐसे ही है, काम आसान हो जाता है। अच्छा सर, पेनियर अकाउंट में प्रॉब्लम आ रहा है, चेक योर इनबॉक्स। एक सेकेंड में देख लेता हूँ इनबॉक्स। एक सेकेंड। आप डबल उसमें लिख रहे हो, अब्दुल मनान अगर पूरा लिख रहे हो तो सिर्फ अब्दुल एक में लिखो और मनान दूसरे में लिखो, ठीक है? 3 नेम्स का इशू करता है। अच्छा एक सेकेंड सर, आपके हर टैब के लिए अलग से 5 सेक्शंस बनेंगे, लाइक होम टैब के लिए 5 सेक्शंस, हेल्प टैब। ज़रूरी नहीं 5 सेक्शंस ही हों, ठीक है, आपके जितना भी कंटेंट है वो 6 सेक्शन भी हो सकते हैं, वो 3 सेक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है कितना कंटेंट है उसका। लेकिन बात ये है कि हर टैब का अलग अलग सेक्शन बनेगा, अलग अलग यानी कि पेज बनेंगे। अच्छा सर, आर्टबोर्ड दूसरा कैसे बनाया है आपने? सिंपल, ओए होए बच्चों, ये सिंपल, यहाँ पे यूँ नया आर्टबोर्ड पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नया आर्टबोर्ड बन जाएगा, ये देखें। अब ये ना करें मेरे साथ, आप तो अच्छे खासे काम करने वाले बच्चे हो सारे। नया आर्टबोर्ड सिर्फ यहाँ पे क्लिक करने से ये नया आर्टबोर्ड बनता जा रहा है। अच्छा सर, हम वेबसाइट कंप्लीट डिज़ाइन करके इलस्ट्रेटर में किस फॉर्म में देंगे? बच्चे, मैं आंसर करता जा रहा हूँ इन चीज़ों के, आप लोग मिस करते जा रहे हो। मैंने बताया एआई में या पीडीएफ में आप दोगे क्लाइंट को। ये चीज़ें मिस कैसे कर जाते हो? आप कहीं और चले जाते हो छोड़ के लेक्चर को। सर $50 पर पेज, जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, वेबसाइट के कितने सेक्शंस बनते हैं ये क्लाइंट बताएगा? क्लाइंट के कंटेंट पर डिपेंड करता है कितने बनेंगे, ठीक है, कि उसके पास टेक्स्ट कितना है। एवरेज जो साइज़ है या वो नॉर्मली आपके पास एक सेकंड, मैंने वीडियो शेयर नहीं की। ये यहाँ से आप लोग नया आर्टबोर्ड क्रिएट करोगे, सिंपल आर्टबोर्ड के बटन पे क्लिक किया, ठीक है, यहाँ से न्यू पे क्लिक किया तो ये आपके पास आर्टबोर्ड आ जाएगा। फिर ये न्यू वाले बटन पे क्लिक करोगे तो दोबारा उसी साइज़ के अंदर आर्टबोर्ड आ जाएगा। ठीक हो गया। ठीक हो गया, चलें जी। ओके सर, यहाँ पे तो सिर्फ आप नज़र आ रहे हैं, अब आ गया होगा नज़र, मैं इसको चेंज करना याद नहीं रहा। चलें, ठीक हो गया। अच्छा सर, आर्टबोर्ड को कॉपी पेस्ट करते हैं तब सेव करते वक्त आर्टबोर्ड का नाम देने में गलत आर्टबोर्ड सेव हो जाता है, क्योंकि आर्टबोर्ड 1 2 होता है, आर्टबोर्ड 1 की कॉपी नहीं। सिंपल, आप यहाँ से इधर आर्टबोर्ड के नीचे नंबर आ रहे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, ये ठीक है, ये नीचे नंबर आ रहे हैं, यहाँ से चेक कर सकते हैं कौन सा आर्टबोर्ड है। 3 ये है, 4 ये है, 2 ये है, ठीक है, वो साथ साथ आपको उसको फोकस कर देता है। सर, एक चीज़ कंफ्यूज कर रही है, क्या चीज़ कंफ्यूज कर रही है, मुझे वो चीज़ बताएं। नहीं सर, बीच में स्ट्रीमिंग रुक जाती है। आज मेरी बेटी ने अपना फीडर लैपटॉप पे मारा तो लैपटॉप ऑफ हो गया, शुक्र करें फीडर मुझे नहीं लग गया। लेकिन चलें, खैर दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, कोई चीज़ मिस होगी हो तो। अच्छा जल्दी से बताएं क्या चीज़ कंफ्यूज करी है, आप मुझे ये बता गए कंफ्यूज कर रही है, मुझे कंफ्यूज कर दिया। आप चीज़ बताया करें, इतना सस्पेंस ना क्रिएट किया करें, इतना टाइम नहीं होता कि हम ठिश ठिश करें बैठ के।
चलें ठीक है जी, इसको मैं यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो कल के लेक्चर में हम देख लेंगे। कल आप लोगों का फ्राइडे है, ठीक है, 11:30 बजे आप लोगों का लेक्चर होगा और आपका फीडबैक फॉर्म भी आप लोगों ने फिल करना है, उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, सर आर्ट बोर्ड कॉपी किया है आपने? मैंने आर्ट बोर्ड कॉपी नहीं किया, मैंने यहाँ से सिंपल ये आर्ट बोर्ड के बटन पे क्लिक किया है और ये न्यू के बटन पे क्लिक किया, इससे न्यू आर्ट बोर्ड क्रिएट, ठीक है जी। अच्छा सर, हम ये कि फ़ाइल या पीडीएफ जब सेंड करेंगे तो अलग अलग पेजेस कैसे होंगे? अलग अलग पेजेस आप पीडीएफ में एक दफ़ा अपनी फ़ाइल को सेव करके देखना, खुद ही पेजेस अलग अलग आपके पीडीएफ में शो होंगे, ठीक है। पीडीएफ उसको अलग अलग कर देगा और क्लाइंट को अलग अलग चाहिए भी नहीं, वो अलग अलग आर्ट बोर्ड इस तरह से देख सकता है, तो वो काफ़ी है। यहाँ मैं आपको सेव करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये फालतू वाले मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से, ठीक है। फाइल, सेव एज़, और ये आपके पास आ जाएगा पीडीएफ, ठीक है। इसको यहाँ से हम सेव करेंगे, ओके करें इसको, ये यहाँ से सेव होगा, ठीक है। ये आपके पास पीडीएफ आ जाएगा। तो ये आपने जो वेबसाइट डिज़ाइन की है वो इस तरह से दोनों पेज ऊपर नीचे इस तरह से अलग अलग पेज आ जाएंगे, ये वेबसाइट की फील आ रही है, ठीक हो गया। एक सेकंड, अब तो मैं यहाँ से उसको बंद करना भूल जाता हूँ, ठहरें ज़रा यार। अच्छा ये वापस देखें, फाइल में गए हम, यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ। फाइल में गए, सेव एज और पीडीएफ, इसको यहाँ से पीडीएफ करें, यूज़ आर्टबोर्ड ना भी करें तो इतना मसला नहीं है। इसको सेव कर दें, ये ओके कर दें, यहाँ आपका पीडीएफ सेव होगा, ठीक है। इसको ओपन करें तो इस तरह से आपके पास पूरी वेबसाइट आ जाएगी। ये खाली है नीचे सारा सेक्शन, ये अगला पेज आ गया, ठीक है। इस तरह से इसको सिंगल व्यू में देखेंगे तो इस तरह अलग अलग पेजेस हैं दोनों, ये 2 पेज लिखा आ रहा है, ठीक हो गया। अच्छा ठीक है भाई, गलती होगी तो पीछे पड़ जाते हैं यार, मैं आपकी गलतियों को कितने आराम से मैं दरगुजर कर देता हूँ, आप मेरी ये गलती नहीं छोड़ते, हद हो गया। ऐसे देख लें, ये बात है फिर। अच्छा सर लिख रहे होते हैं, प्लीज़ थोड़ा रुक जाया करें, ठीक है जी, ठीक है, चलें ठीक है, ओके। होप यहाँ तक अब चीज़ें क्लियर होंगी। इसको फिर हम क्लोज़ करते हैं, इंशाल्लाह कल नई चीज़ सीखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।